AE2 हिंदी अध्याय 11 मंदिर उपहार पैक _1। क्लास के बाद लॉन्ग डांग को थोड़ा चक्कर आ रहा था। दिन की पहली क्लास मुख्यतः एक दूसरे को जानने के लिए थी, कुछ खास नहीं। जैसे ही वह कक्षा से बाहर निकला, उसके कानों में एक क्रोधित आवाज गूंजी, लॉन्ग डांग बाहर आओ। रिपोर्टिंग क्षेत्र के प्रवेश द्वार पर मुझसे मिलो। तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, मैं बहरा नहीं हूं। लॉन्ग डांग ने अपने कान रगड़े। आवाज उसके कान में लगे एक छोटे से ईयरपीस से आ रही थी। अकादमी में प्रवेश की विशेष परिस्थितियों के कारण उनके भाई लॉन्ग लीली ने इस संचार उपकरण पर बहुत पैसा खर्च किया था। यह 10 किलोमीटर के दायरे में काम करता था और आपात स्थिति में इस्तेमाल किया जा सकता था। जब लॉन्ग डांग रिपोर्टिंग क्षेत्र में पहुंचे तो वहां पहले से ही एक पीड़ित लॉन्ग कोन इंतजार कर रहा था। अब क्या लॉन्ग डांग तभी आराम कर सकता था जब वह अपने भाई के साथ अकेला होता था। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? लॉन्ग डांग, तुम झूठे हो। वो खूबसूरत लड़की कहाँ है? हमारी क्लास की हर चीज मर्दाना है, यहाँ तक कि मक्खियां भी। लॉन्ग कोन गुस्से से चिल्लाया। मुझे तो ये पता ही नहीं था। कौन जानता था कि तुम्हारे शूरवीर इतने अजीब हैं? लॉन्ग डांग ने मासूमियत का नाटक किया। लॉन्ग कोन ने दुर्भावना से कहा, यही कारण है कि तुम जादूगर बनने पर जोर दे रहे हो, है ना? क्योंकि जादू की विशेषज्ञता में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा होती है ना? तुम सचमुच चालाक हो। लॉन्ग डांग ने हंसते हुए कहा, जब माँ ने शुरू में हमें जादूगर बनने की सलाह दी थी, तो उन्होंने कहा था कि जादूगरी के क्षेत्र में और भी लड़कियां हैं। तुमने ये कहकर टाल दिया था कि यह बेकार है क्योंकि वे तुम्हारी नहीं थी। क्या तुम भूल गई हो? लॉन्ग कोन ने क्षण भर रुककर कहा, क्या मैंने ऐसा कहा? मैंने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मैं स्कूल नहीं जाना चाहता था। अब जब मुझे जाना ही है तो मैं जादू की विशेषज्ञता हासिल करना चाहता हूँ। लॉन्ग डांग ने जवाब दिया, बहुत देर हो चुकी है। लॉन्ग कोन की आंखें चमक उठी। वो मुस्कुराया और लॉन्ग डांग के पास गया, उसका दाहिना हाथ पकड़ लिया। भाई, तुम मेरे असली भाई हो, है ना? चलो एक सौदा करते हैं। जो लोग असामान्य रूप से विनम्र होते हैं, उनके इरादे स्वार्थी होते हैं। मेरे साथ यह खेल मत खेलो। तुम भाईचारे का व्यवहार सिर्फ इसलिए कर रहे हो क्योंकि तुम मुझसे कुछ चाहते हो, वरना तुम मुझे यूं ही नाम से बुलाते, लॉन्ग डांग। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी चाल में फंस जाऊंगा? लॉन्ग डांग ने तिरस्कार से देखा। भाई, जरा मेरी बात तो सुनो। तुम्हें मुझे ये छुपाने में मदद करनी है कि मुझमें कोई हुनर नहीं है ना? तो तुम्हें शूरवीर के हुनर सीखने होंगे। और जब तुम मुझे शूरवीर बनाओगे तो मुझे जादूगर का ज्ञान भी सीखना होगा। अगर हम हर दूसरे दिन अपनी क्लास बदल लें तो कैसा रहेगा? कल तुम मेरी क्लास में आना और मैं तुम्हारी क्लास में। क्या यह अच्छा नहीं लग रहा? और तुम अपनी अद्भुत प्रतिभा को बर्बाद किए बिना जादू और शूरवीर कौशल दोनों का अभ्यास कर सकते हो। तुम बस करो। मेरे पास 7 तत्वों को संभालने की जादुई प्रतिभा है। मैं इन्हें मुश्किल से संभाल सकता हूँ। मैं दोहरी राह पर कैसे चल सकता हूँ? लॉन्ग डांग ने आसमान की ओर देखा। भाई, ये देखते हुए कि मेरी प्रतिभा कितनी कमजोर है, आम लोगों से भी कमजोर, क्या तुम अपने छोटे भाई को भविष्य में बिना पत्नी के नहीं छोड़ सकते? इसके अलावा हमारी पहचान की चोरी को बेहतर ढंग से छिपाने का यही एकमात्र तरीका है। क्या तुम चाहते हो कि हमारे माता पिता को सजा मिले क्योंकि हम उजागर हो गए? याद रखो, हमारे माता पिता ने हमारे लिए जोखिम उठाया था। बेटों के तौर पर क्या हमें उनकी इच्छा पूरी नहीं करनी चाहिए? लॉन्ग कोन ने विनती की। लॉन्ग डांग ने उसे एक नज़र देखा। मैं सहमत हो सकता हूँ, लेकिन आपको मुझसे वादा करना होगा कि आप अपनी कमजोर प्रतिभा के बावजूद कड़ी मेहनत से पढ़ाई करेंगे। अन्यथा मैं अपना रहस्य अकेले नहीं छिपा सकता। लॉन्ग कोन ने रुककर कहा, मैं इस स्तर की प्रतिभा के साथ कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ? मेरी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति और जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति तो प्रवेश के मानकों तक भी नहीं है। लॉन्ग डांग ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा, हमारी क्लास की टीचर सीयू ने आज कुछ ऐसा कहा जो बहुत मायने रखता है। उन्होंने बताया कि किसी एक चीज में विशेषज्ञता हासिल करना आत्म सुधार के लिए ज्यादा आसान होता है। अगर आपकी प्रतिभा कमजोर है तो कोई बात नहीं। आप बस 1 या 2 जादू या हुनर पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, रोजाना अभ्यास कर सकते हैं जब तक कि यह आपकी आदत न बन जाए। कम से कम नाटक करते समय तो यह असली लगेगा। आपकी प्रतिभा कितनी भी कमजोर क्यों न हो, आप हमेशा कुछ बुनियादी हुनर सीख सकते हैं।
लॉन कोनकोन ने हैरान होकर पूछा, क्या ऐसा है? लॉन डांग डांग ने उत्तर दिया, हमें कम से कम कोशिश तो करनी चाहिए। अगर आप कम से कम एक जादू और एक शूरवीर के कौशल का गहन अध्ययन करने का वादा करते हैं, तो मैं आपके साथ कक्षाओं की अदला बदली करने के लिए सहमत हूं। ये व्यवस्था हमारे माता पिता को परेशानी से बचाने के लिए है। ठीक है, बात बन गई। 30 आदमियों और एक पुरुष शिक्षक की रोजमर्रा की संगति से बचने के लिए लॉन कोनकोन ने तुरंत हामी भर दी। जैसे ही दोनों भाई अपने छात्रावास में वापस जाने वाले थे, अचानक एक आकृति आकाश से उतरी और उनका रास्ता रोक दिया। इस व्यक्ति को देखकर वे एक क्षण के लिए रुक गए। लॉन कोनकोन की आंखें चमकने लगीं। वाह, कितनी सुंदर महिला! आउच, तुम मुझे क्यों चुटकी काट रही हो? हेलो शिक्षक। लॉन कोनकोन पर चुटकी लेते हुए लॉन डांग डांग ने सीयू का अभिवादन किया। उनका रास्ता रोकने वाला व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि मैजिक अकादमी के प्रथम ग्रेडर कक्षा 1 की उनकी फॉर्म टीचर थी, जो अपने लंबे लाल बालों वाली खूबसूरत सीयू थी। तो ये नाइट्स अकादमी का प्रतिभाशाली व्यक्ति होगा, तुम्हारा जुड़वां भाई लॉन कोनकोन। सीयू ने लॉन कोनकोन को दिलचस्पी से देखा। लॉन कोनकोन की आंखें उत्साह से चमक रही थीं, जिससे मैजिक अकादमी में शामिल होने का उसका संकल्प और भी मजबूत हो गया। नमस्ते शिक्षक, मैं स्मार्ट और आकर्षक लॉन कोनकोन हूँ। सीयू ने थोड़ा मुस्कुराते हुए कहा, नमस्ते, मैं आपके भाई की क्लास फॉर्म टीचर सीयू हूँ। इससे पहले कि लॉन कोनकोन कुछ और कह पाता, लॉन डांग डांग ने जल्दी से अपना मुंह ढक लिया। शिक्षक सीयू, क्या बात है? सीयू ने कहा, जादुई मंदिर से कोई आया है, वे तुम्हें ढूंढ रहे हैं। मैं तुम्हारे शयनगृह में गया था, लेकिन तुम वहां नहीं मिले, इसलिए मैंने आकाश से ढूंढा और तुम दोनों भाइयों को देखा। जल्दी से मेरे साथ आओ, वे तुम्हारे शयनगृह के द्वार पर इंतजार कर रहे हैं। ठीक है गुरुजी। लॉन डांग डांग ने जल्दी से लॉन कोनकोन की ओर देखा। लॉन कोनकोन ने घबराहट में सिर हिलाकर संकेत दिया कि वह भी साथ चलना चाहता है। दोनों भाई सीयू के पीछे पीछे मैजिक अकादमी में लॉन डांग डांग के एकल छात्रावास में पहुंचे। जैसी कि उम्मीद थी, जादूगरों के वस्त्र पहने दो अधेड़ उम्र के पुरुष छात्रावास के दरवाजे पर इंतजार कर रहे थे। जादुई मंदिर के मानक सफेद वस्त्र, संदूक पर कढ़ाई किए गए उनके जादुई बैज और उनके बगल में बने तत्वों के पैटर्न जादूगरों के रूप में उनकी विशेषता की पहचान करा रहे थे। एक अग्नि विशेषज्ञ जादूगर था, दूसरा वायु विशेषज्ञ जादूगर था। ये दो विशेषज्ञ जादूगरों की बहुलता का निर्माण करते हैं। सीयू ने दोनों जादूगरों को सिर हिलाकर कहा, सज्जनों, मैं लांग डांग डांग को यहाँ लाया हूँ। दोनों जादूगरों की निगाहें तुरंत लांग डांग डांग और लांग कोनकोन पर पड़ी, लेकिन वे एक क्षण के लिए थोड़ा भ्रमित लग रहे थे। नमस्कार, मैं लांग डांग डांग हूँ। लांग डांग डांग आगे बढ़ा। मैंने सुना है कि तुम दोनों जुड़वा हो, अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने प्रसन्नतापूर्वक कहा। क्या तुम हमें अंदर नहीं बुलाओगे? ओह हाँ, कृपया अंदर आइए सज्जनों। कृपया शिक्षक, लॉन डांग डांग ने कहा, जल्दी से छात्रावास का दरवाजा खोलकर सभी को अंदर आमंत्रित किया। एक साधारण एक कमरा और एक बैठक कक्ष, कुल मिलाकर लगभग 60 वर्ग मीटर का, जो अकादमी के लिए, विशेष रूप से निम्न कक्षा के छात्रों के लिए, पहले से ही काफी शानदार था। लेकिन अंदर जाने पर दोनों जादूगरों के चेहरे पर अभी भी भौहें चढ़ी हुई थीं। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने सीयू से कहा, क्या हम अपने प्रतिभाशाली लोगों के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं? यहाँ तो तत्व संघनन के लिए कोई आत्मा संग्रहण व्यवस्था भी नहीं है। सीयू ने तुरंत कहा, होगा, अभी तक इसकी स्थापना नहीं हुई है। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने कहा, कोई जरूरत नहीं, मैं इसे बाद में सीधे डांग डांग के लिए सेट कर दूंगा। शिक्षक सीयू, क्या आप एक पल के लिए बाहर आ सकते हैं? ठीक है। सीयू ने जादुई मंदिर के दो जादूगरों की ओर देखा, फिर लॉन डांग डांग की ओर और जाने के लिए मुड़ गया। क्या मुझे भी बाहर जाना चाहिए? लॉन कोनकोन ने स्वेच्छा से पूछा, उम्मीद करते हुए कि वह बाहर जाकर सुंदर शिक्षिका से बातचीत कर सकेगा। तुम प्रतिभाशाली छोटे भाई हो, तुम्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं है, अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा। पवन विशेषज्ञ जादूगर, जो चुप था, ने अचानक लॉन कोनकोन से पूछा, प्रतिभाशाली छोटे भाई, क्या तुम्हारी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति का परीक्षण हो चुका है? यह क्या है? नौ। लॉन कोनकोन को लगा कि प्रतिभाशाली छोटा भाई शीर्षक में उपहास का भाव छिपा है। तो फिर ठीक है। पवन विशेषज्ञ जादूगर ने तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर घुमा ली। तुम्हें लगता है कि इसमें शिष्टाचार की भी भूमिका है? लॉन कोनकोन ने चिढ़कर जवाब दिया। तो बिना किसी हुनर के इंसान इंसान नहीं माना जाता है ना?
इस बिंदु पर अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने लॉन्ग डांग डांग से कहा, डांग डांग, तुम्हारी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति का पता चलने के बाद हॉल ने तुम्हें महत्वपूर्ण स्थान दिया है। लेकिन वे तुम्हारे और तुम्हारे माता पिता के निर्णय का भी सम्मान करते हैं और तुम्हें यहाँ टेम्पल अकादमी में पढ़ाई जारी रखने की अनुमति देते हैं। हालांकि हमारी सलाह है कि मंदिर में आने से पहले तुम्हें 6 साल से ज्यादा समय न बिताना पड़े। तुम अकादमी में ज्यादा समय नहीं बिता सकते। लॉन्ग डांग डांग चौंका, मुझे इस बारे में अपनी माँ और पिताजी से बात करनी है। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने कहा, जल्दी मत करो, तुम बाद में फैसला कर सकते हो, अभी भी समय है। इस बार हम यहाँ 2 कारणों से आए हैं, एक तो तुम्हारी प्रतिभा की फिर से पुष्टि करने के लिए, दूसरा मंदिर की अपेक्षाओं को व्यक्त करने और तुम्हें कुछ सहायता प्रदान करने के लिए। इसलिए हमें तुम्हारी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति की फिर से पुष्टि करनी होगी। क्या तुम्हें इससे कोई आपत्ति नहीं है? ठीक है, जरूर, लॉन्ग डांग डांग ने सिर हिलाया। परीक्षा के नतीजे दिन की तरह साफ थे। जब दोनों जादूगरों ने 84 तक की जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति देखी तो वे अपनी आंखों में उत्साह छिपा नहीं पाए। ये 84 है, 83 नहीं। पिछली बार ब्रांच टेम्पल में परीक्षा थोड़ी गड़बड़ थी। यह हो सकता है कि अब आप उस समय से अलग स्थिति में हो। कोई बात नहीं, ज्यादा होना अच्छी बात है। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर इतना उत्साहित था कि उसने हवा में अपनी मुट्ठी लहरा दी। ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूं कि मंदिर तुमसे क्या उम्मीद करता है। तत्वों से आशीर्वादित शरीर के साथ तुम जादुई मंदिर की सबसे मजबूत प्रतिभाओं में से एक हो। इसलिए भले ही तुम मंदिर अकादमी में पढ़ रहे हो, तुम्हें अपना सब कुछ देना होगा, तुम ढिलाई नहीं बरत सकते। मंदिर को उम्मीद है कि 2 साल बाद जब तुम 12 साल के हो जाओगे तो तुम तीसरे या उससे ऊपर के रैंक तक पहुंच जाओगे। दूसरे शब्दों में, आधिकारिक तौर पर एक जादूगर बन जाओगे। लॉन्ग डांग डांग ने आज ही जादूगरों के पदों के बारे में जाना था। निम्न से उच्च तक उन्हें इस प्रकार विभाजित किया गया है: जादूगर अनुचर, जादूगर प्रशिक्षु, जादूगर, महान जादूगर, जादू प्रशिक्षक, जादूगुरु, महान जादूगुरु, पवित्र जादूगुरु, जादू देवता। तीसरे दर्जे का जादूगर बनने के लिए 200 अंकों की जादुई आध्यात्मिक शक्ति हासिल करना जरूरी है। लॉन्ग डांग डांग की जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति 84 अंकों जितनी थी, जिसका मतलब था कि वह औसत प्रतिभा वाले जादूगरों की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से प्रगति कर सकता था। इस लक्ष्य तक पहुंचना कठिन नहीं होना चाहिए, है ना? अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने मुस्कुराते हुए पूछा। हम 2 साल में 84 से 200 तक जाना किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति के लिए मुश्किल नहीं था। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने कहा, मंदिर तुम पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहता। आखिरकार तुम अभी भी छोटे हो, हम चाहते हैं कि तुम अपने बचपन का भरपूर आनंद लो। हमारे पास तुम्हारे लिए मंदिर से कुछ सहायक उपकरण हैं जो यहाँ तुम्हारी साधना में मदद करेंगे। ये कहते हुए उसने एक पारदर्शी क्रिस्टल जैसी दिखने वाली अंगूठी निकाली और उसे लॉन्ग डांग डांग को दे दिया। पुजारी शाखा मंदिर के उप मंदिर मास्टर के पुत्र होने के नाते लांग डांग डांग और लांग कोन कोन दोनों को इन चीजों के बारे में कुछ ज्ञान था और लगभग एक साथ कहा, भंडारण अंगूठी। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, वाकई यह एक भंडारण वलय है। आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करके इसके अंदर की वस्तुओं को निकाल सकते हैं या इसमें कुछ रख सकते हैं। इस वलय में 3 घन मीटर जगह है, जो अब आपके लिए पर्याप्त से भी ज्यादा होनी चाहिए। जरूरत से ज्यादा कहना कम होगा। लॉन्ग डांग डांग को याद आया कि उसके पिता की स्टोरेज रिंग में सिर्फ 2 घन मीटर की जगह थी और उसने डांग डांग और उसके भाई के सामने इस बात की डींगें हाँकी थीं। उसने अवचेतन रूप से अपना ध्यान अंगूठी पर केंद्रित किया और ऐसा लगा कि वह कुछ अस्पष्ट रूप से समझ सकता है। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर की आंखों में आश्चर्य की चमक आ गई, लेकिन जल्द ही वह सामान्य हो गया, जैसा कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। आध्यात्मिक शक्ति का उपयोग करना सीखने से पहले ही आप भंडारण रिंग के साथ थोड़ा बहुत संवाद करने में सक्षम हो गए। मुझे वस्तुओं को बाहर निकालने में आपकी मदद करने दीजिए। ये कहते हुए उसकी उंगली लॉन्ग डांग डांग के हाथ में रखी स्टोरेज रिंग पर पड़ी। अचानक कुछ चीजें दिखाई दी। एक लकड़ी का जादुई डंडा, एक हार और एक स्क्रॉल। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने समझाया, यह एक ज्ञानवर्धक हार है। यह आपके ध्यान के दौरान जादुई तत्वों के संघनन को बढ़ाता है, जिससे ध्यान की दक्षता में सुधार होता है। ये जादुई छड़ी हमारे जादुई मंदिर से मानक है, जो आमतौर पर केवल आधिकारिक सदस्यों को ही दी जाती है। ये जादुई तत्वों के किसी भी गुण के संघनन को 10% और जादुई तत्वों की शक्ति को 10% तक बढ़ा देती है।
इस स्क्रॉल को संभाल कर रखें, इसमें जादू का मिश्रण है। खतरे में पड़ने पर इसे खोलें और 7वीं श्रेणी की पवित्र आत्मा सुरक्षा और संकट संकेत चमक प्राप्त करें। दूसरे शब्दों में, यदि आप खतरे में होने पर इसे खोलते हैं, तो यह आपकी रक्षा करेगा और साथ ही निकटतम जादूगर को सचेत करेगा, जो तुरंत आपकी सहायता के लिए आएगा। इनके अलावा इस बार मेरे पास 2 स्पिरिट भट्टियां हैं। आप एक चुन सकते हैं। आत्मा की भट्टी शब्द सुनते ही लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कौन कौन दोनों की आंखें चौड़ी हो गईं। ये वाकई मंदिर की तरफ से एक बड़ा पैकेज था। स्पिरिट भट्टी क्या है? स्पिरिट भट्टी आध्यात्मिक शक्ति का एक पिघलने वाला पात्र है, जो प्रकृति द्वारा पोषित एक अनमोल खजाना है। हर प्रकार की स्पिरिट भट्टी की अपनी अनूठी विशेषताएं या क्षमताएं होती हैं। भले ही वह एक ही प्रकार की स्पिरिट भट्टी हो, लेकिन जब लोग उसकी साधना करते हैं तो उसका प्रभाव अलग अलग लोगों पर अलग अलग होता है। एक स्पिरिट फनेस स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सर्वोच्च खजाना भी है, और यह 6 महान पवित्र मंदिरों के किसी भी अनुयायी का सपना होता है। ये अमूल्य हैं। सभी ज्ञात स्पिरिट फनेस लगभग 6 महान पवित्र मंदिरों के पास ही हैं, जो पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। यहाँ तक कि उनके पिता, जो उड़ते हुए ड्रैगन शाखा मंदिर में पुजारी मंदिर के उप मंदिर स्वामी हैं, के पास भी स्पिरिट फनेस नहीं है। जब अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने आत्मा भट्टी का जिक्र किया, तो उसका चेहरा गंभीर हो गया और उसने गंभीरता से समझाया, आत्मा भट्टी कई प्रकार की होती है। जहां तक हम जानते हैं, कुल 87 प्रकार की होती है। उनमें से प्रत्येक अलग अलग व्यवसायों के लिए अनुकूलित है, जिनमें से 21 हमारे जादूगर पेशे के लिए उपयुक्त हैं। इनमें से कुछ को हम पुजारियों और समनकर्ताओं के साथ साझा करते हैं। सामान्यतः आध्यात्मिक भट्टियां केवल उन्हीं स्थानों पर पाई जा सकती हैं जहां प्रकृति की आध्यात्मिक ऊर्जा एकत्रित होती है या किसी प्राचीन खंडहर में। किसी भी पेशे के लिए आध्यात्मिक भट्टी का होना अत्यंत दुर्लभ है। आध्यात्मिक भट्टी सभी पेशेवरों का लक्ष्य है, क्योंकि यदि आपके पास केवल एक आध्यात्मिक भट्टी भी है तो यह आपको समान स्तर के अन्य लोगों से अधिक शक्तिशाली बना सकती है। आपकी तत्व आशीर्वाद प्रतिभा आपको आध्यात्मिक भट्टी प्राप्त करने की योग्यता प्रदान करती है। यह मंदिर द्वारा आप में किया गया सबसे बड़ा निवेश है। यदि भविष्य में आप मंदिर की अपेक्षा के अनुरूप विकास नहीं कर पाते हैं, तो मंदिर को आपको दी गई आध्यात्मिक भट्टी वापस लेने का अधिकार है। इसलिए यदि आपकी प्रतिभा उत्कृष्ट भी है, तो भी आपको कड़ी मेहनत करनी होगी और आप ढिलाई नहीं बरत सकते। लॉन्ग डांग डांग ने सिर हिलाया। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी प्रतिभा की बदौलत जादुई मंदिर उसे आत्मा की भट्टी भी देगा। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर की आंखों में धीरे धीरे एक हल्की लाल चमक चमक उठी। अगले ही पल लॉन्ग डांग डांग के शयनगृह का तापमान अचानक बढ़ गया। उसने अपने शरीर पर हाथ रखे और उसके सामने एक हल्की सफेद रोशनी की लहर उभर आई। एक छोटी और नाजुक सफेद रोशनी की गेंद, जो फूल की कली जैसी दिख रही थी, उसके सामने प्रकट हुई। मंदिर ने आपकी वर्तमान स्थिति के आधार पर सावधानीपूर्वक चयन के बाद आपके लिए 2 स्पिरिट फनेस विकल्प चुने हैं। आप उनमें से एक चुन सकते हैं। ये दिव्य कमल स्पिरिट फनेस है, जो हम जादूगरों द्वारा उपयोग की जा सकने वाली 21 स्पिरिट फनेस में 8वें स्थान पर है। इसके साथ एक कौशल जुड़ा हुआ है, पवित्र स्पिरिट सुरक्षा। ये स्क्रॉल में दिए गए कौशल जैसा ही है। हालांकि इसके पवित्र स्पिरिट सुरक्षा को अपने चरम पर पहुंचने के लिए 3 बार विकसित होने की आवश्यकता है। प्रारंभिक पवित्र स्पिरिट सुरक्षा 3रे दर्जे की मैजिक सुरक्षा के बराबर है। पहले विकास के बाद ये 5वें दर्जे की हो जाती है। दूसरे विकास के बाद इसकी रक्षात्मक शक्ति 7वें दर्जे तक पहुंच सकती है, जो स्क्रॉल के समान ही है। यदि यह अंतिम विकास पूरा कर लेती है, तो इसके पास अत्यंत शक्तिशाली 9वें दर्जे की पवित्र स्पिरिट सुरक्षा होगी। पवित्र स्पिरिट सुरक्षा के इस स्तर को हम जादूगरों की सबसे मजबूत रक्षा भी कहा जाता है। freewebnovel.com। बगल से लॉन कोनकॉन ने कहा, केवल 8वां। क्या कोई नंबर 1 है? अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम नंबर 1 को अवशोषित नहीं कर सकते। विभिन्न स्पिरिट भट्टियों को अवशोषकों से अलग अलग शक्तियों की आवश्यकता होती है। यदि शक्ति पर्याप्त नहीं है और फिर भी अवशोषित हो जाती है, तो ये लाभ की बजाय हानि अधिक करेगी और जीवन को भी खतरे में डाल सकती है। दिव्य कमल स्पिरिट भट्टी सबसे कोमल स्पिरिट भट्टियों में से एक है और बुनियादी साधना स्तर वाले लोग भी इसे अवशोषित कर सकते हैं। बोलते हुए उन्होंने दिव्य कमल आत्मा भट्टी को एक ओर तैरने दिया, जिससे एक हल्की सफेद चमक फैल रही थी। अगले ही पल उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। उनके हाथ फिर घूमे और इस बार हल्के सुनहरे रंग की चमक के घेरे दिखाई देने लगे।
सुनहरी चमक के घूर्णन के नीचे पूरे कमरे में एक हल्की सी सीटी की आवाज गूंजने लगी। एक पीला सुनहरा भंवर धीरे धीरे सबके सामने प्रकट हुआ, जिसमें से हल्की धात्विक चमक निकल रही थी। एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस। ये स्पिरिट फनेस बहुत खास है। ज्ञात 87 प्रकार की स्पिरिट फनेस में ये 66वें स्थान पर है। दरअसल मंदिर इस बार यह स्पिरिट फनेस लाने में थोड़ा हिचकिचा रहा था, लेकिन फिर भी उन्हें उम्मीद थी कि वे आपको एक और विकल्प दे पाएंगे। यह आत्मा की भट्टी बहुत ही अनोखी है। इसका मुख्य कार्य आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाना है। सीधे शब्दों में कहें तो यदि आप इसे सफलतापूर्वक अवशोषित कर लेते हैं तो यह आपके शरीर के साथ विलीन हो जाएगी, जिससे आपके शरीर में एक भंवर बन जाएगा जो स्वर्ग और पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा को हर समय अवशोषित करता रहेगा, जिससे आपकी आध्यात्मिक शक्ति में सूक्ष्म रूप से वृद्धि होगी। हालांकि वृद्धि की दर बहुत तेज नहीं है, लगभग 1 से 2 अंक प्रति माह। ये 3 बार भी विकसित हो सकती है। प्रत्येक विकास के साथ आध्यात्मिक शक्ति वृद्धि की गति दोगुनी हो जाती है। यदि यह अंतिम विकास पूरा कर लेती है तो हर महीने यह आध्यात्मिक शक्ति में 10 अंक से अधिक की वृद्धि कर सकती है। साथ ही इसका एक और कार्य है, वह है पुनर्प्राप्ति को दोगुना करना। जब आप इसे ग्रहण करेंगे तो सेवन के बाद पुनर्प्राप्ति दोगुनी हो जाएगी। ये कार्य अपेक्षाकृत अधिक व्यावहारिक है। लॉन कोन ये कहे बिना नहीं रह सके, ये बहुत उपयोगी नहीं लगता। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर की आंखों में एक जटिल भाव उभर आया। हाँ, आप सही कह रहे हैं। अधिकांश शक्तिशाली लोगों के लिए इसका कार्य बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। इसके अलावा इस स्पिरिट भट्टी को सम्मिलित करना बहुत कठिन है। सम्मिलन की सफलता दर 5% से भी कम है। लॉन कोन ने कहा, भाई दिव्य कमल आत्मा भट्टी चुनो। इसे न केवल सम्मिलित करना कठिन है, बल्कि यह बहुत उपयोगी भी नहीं लगती। हमें इसकी क्या जरूरत है? जब तुम भविष्य में किसी ऊंचे पद पर पहुंचोगे तो तुम एक दिन के प्रशिक्षण से शायद उतनी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ा सकोगे जितनी 1 महीने में नहीं मिलती। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने अधीरता से कहा, बस एक पल के लिए चुप रहो, मुझे अपनी बात पूरी करने दो। लान कोन ने सिर हिलाया और कहा, आगे बढ़ो। लॉन डांग ने उसे चुप रहने का संकेत देते हुए धीरे से धक्का दिया। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने कहा, एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस में एक छिपी हुई विशेष क्षमता है, इसलिए हम इसे यहां लाए हैं। यह एक दुर्लभ वस्तु है, एक स्पिरिट फनेस जिसका उपयोग किसी भी पेशे में किया जा सकता है। ये जादू और आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति दोनों को प्रभावित कर सकती है। इसके अलावा एक बार इसके साथ जुड़ जाने पर यह जो आध्यात्मिक शक्ति प्रदान करती है वह संभवतः जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति हो सकती है। हाँ, स्वर्ग और पृथ्वी से तात्विक ऊर्जा को अवशोषित करके मेजबान की प्रतिभा को उन्नत करना संभव हो सकता है। मंदिर द्वारा हजारों वर्षों में संचित अनुभव के अनुसार यजमान की प्रतिभा जितनी अधिक होगी, जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति को बढ़ाने की संभावना उतनी ही कम होगी। हालांकि यह काफी यादृच्छिक है, ये संभव है। आपकी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति पहले से ही 84 पर है। यदि अगले 10 या 20 वर्षों में एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस ने आपकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति को 6 अंकों तक बढ़ाने में आपकी मदद की, तो संभवतः आप तत्वों के चमत्कारी शरीर के स्वामी होंगे। जब जादूगर ने तत्वों की प्रतिभा का जिक्र किया तो उसका चेहरा उत्साह से साफ झलक रहा था। 90 से ऊपर की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति का मतलब तत्वों की प्रतिभा होता है। फिलहाल पूरे जादुई मंदिर में कोई भी तत्वों की प्रतिभा नहीं थी। क्या प्रतिभा को निखारा जा सकता है? लॉन डांग ने सहज भाव से लॉन कोन की ओर देखा। लॉन कोन को कोई आपत्ति नहीं हुई, उसने उदासीन रवैया अपनाया। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने आगे कहा, तो मंदिर के विचार के अनुसार हम आशा करते हैं कि आप पहले एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस को अवशोषित करने का प्रयास करें। यदि सफल रहे तो हम भविष्य में आपको तत्वों की अद्भुत काया प्राप्त करते हुए देखने के लिए उत्सुक हैं। यदि अवशोषण विफल रहता है तो आप अगली बार दिव्य कमल स्पिरिट फनेस के साथ प्रयास कर सकते हैं। निश्चिंत रहें, दिव्य कमल स्पिरिट फनेस के अवशोषण की सफलता दर आपकी प्रतिभा के सीधे आनुपातिक है। आपको निश्चित रूप से कोई समस्या नहीं होगी। लॉन डांग ने सिर हिलाया, ठीक है, तो मैं इस एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस को कैसे अवशोषित करूं? अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने धुंधले सुनहरे भावर को नियंत्रित किया और उसे धीरे धीरे लॉन डांग और लॉन कोन के सामने घुमाया। बस इसे अपने हाथ से छू लो। अगर ये तुम्हें पहचान लेता है तो ये तुरंत अवशोषित हो जाएगा, अन्यथा कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी।
हालांकि अवशोषण की सफलता दर बहुत कम है, एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस भी उन दुर्लभ स्पिरिट फनेस में से एक है जिनमें कोई प्रतिक्रिया का जोखिम नहीं है। इसके कम शक्तिशाली कार्यों के बावजूद वर्तमान में केवल हम मैजिक टेम्पल के लोगों के पास ही यह है। अरे तुम क्या कर रहे हो? जब जादूगर अभी भी बोल रहा था, उसने देखा कि लांग डांग डांग ने अचानक लांग कोन कोन का हाथ तेजी से उठाया और लांग कोन कोन की उलझन भरी स्थिति में उसे सुनहरे भंवर से टकराया। और अधिक आश्चर्यजनक बात यह है कि एक क्षण में हुश सुनहरा भंवर गायब हो गया। आपने क्या किया? क्या चल रहा है? दोनों जादूगर अचंभित रह गए। लॉन्ग कोन कोन भी उतना ही अचंभित था। सुनहरी रोशनी उसके शरीर के चारों ओर घूम रही थी और एक सुनहरा भंवर उसकी छाती पर धीरे धीरे धमाका और चक्कर लगा रहा था। वह कोमल सुनहरी रोशनी गर्म और सुखदायक थी, एक अवर्णनीय सुकून दे रही थी। लॉन्ग डांग डांग ने अपना हाथ हिलाया और मासूमियत से कहा, मेरी आस्तीन उसकी आस्तीन में फंस गई। उनकी स्कूल यूनिफॉर्म की आस्तीनों में वाकई बटन थे। लॉन्ग डांग डांग और लॉन्ग कोन कोन अगल बगल खड़े थे और अनजाने में उनके बटन एक दूसरे में फंस गए। ये कैसे संभव है? यह एक आत्मा भट्ठी है। आपको इसे अब अलग करना होगा। पवन विशेषज्ञ जादूगर ने लॉन्ग कोन कोन की ओर बढ़ने की कोशिश की। नहीं, अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने उसे पीछे खींचा। क्या तुम्हें नहीं पता कि एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस को अलग नहीं किया जा सकता? तुम्हें क्या लगता है कि हमारे पास सिर्फ एक ही बचा है? क्योंकि यह एक गैर वंशानुगत स्पिरिट फनेस है। एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये पूरी तरह से घुल मिल जाता है। अगर मेजबान मर भी जाए तो भी यह नष्ट हो जाएगा। पवन विशेषज्ञ जादूगर का चेहरा अचानक बदल गया। अब हम क्या करें? जब हम वापस जाएंगे तो इसे कैसे समझाएंगे? लॉन्ग डांग डांग ने पलकें झपकाईं। आप दोनों सीनियर्स को चिंता नहीं करनी चाहिए। आखिरकार आप मुझे वैसे भी स्पिरिट फनेस देने वाले थे। फिर मैं इसे नहीं लूंगा। मैं और मेरा भाई एक जैसे दिखते हैं। जब तक आप कुछ नहीं कहते कोई समस्या नहीं होगी। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर कड़वाहट से मुस्कुराया, ऐसा नहीं चलेगा। एक बार जब आप मंदिर पहुंचेंगे तो आपकी आत्मा की भट्टी की जांच जरूर की जाएगी। आत्मा की भट्टियां हर मंदिर में एक बड़ी बात होती हैं। कौन इसे नकली बनाने की हिम्मत करेगा? भूल जाओ, भूल जाओ। मैं सच बता दूंगा। लॉन्ग डांग डांग ने गंभीरता से कहा, वरिष्ठ, वास्तव में आपको संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं है। मेरा भाई नाइट्स अकादमी में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। क्या आपने उल्लेख नहीं किया कि एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस को अवशोषित करना मुश्किल है? यही बात मेरे लिए भी लागू होती है। हो सकता है कि मैं भी इसे सफलतापूर्वक अवशोषित न कर पाया हूं, लेकिन मेरे भाई के साथ यह अलग है। उसकी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति 87 जितनी ऊंची है। अब एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस के साथ वह भविष्य में चमक का एक विलक्षण प्रतिभा भी बन सकता है। अंतर्निहित आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति 87 पर है। दोनों जादूगरों की आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं। लॉन्ग डांग डांग ने सिर हिलाया। हाँ, नाइट्स टेम्पल ने कहा है कि मेरा भाई अगला गॉड सील नाइट हो सकता है। इसलिए मुझे लगता है चूंकि मेरे भाई ने गलती से इसे अवशोषित कर लिया था, तो क्या होगा? हम नाइट्स टेम्पल के साथ बातचीत करें। उन्हें एक स्पिरिट फनेस से क्षतिपूर्ति करने के लिए तैयार होना चाहिए। इस तरह हमारे मैजिक टेम्पल को वास्तव में कुछ भी नुकसान नहीं होगा। नहीं नहीं नहीं, उनसे किसी भी मुआवजे की जरूरत नहीं है। चूंकि आपके छोटे भाई की जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति 87 है। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर की आंखें चमक उठी जब उसने कहा, जादुई मंदिर की ओर से इसे हमारी ओर से उसके लिए एक उपहार समझो। एक स्पिरिट फनेस दुर्लभ हो सकता है, लेकिन भविष्य के गॉड सील नाइट से इसकी तुलना कैसे की जा सकती है? ये निवेश बिल्कुल सार्थक है और एक बार ले लेने के बाद इसे वापस नहीं किया जा सकता। अगर यह बच्चा नाइट्स टेम्पल में एक प्रमुख व्यक्ति बन सकता है तो उसकी नज़र में टेम्पल की लोकप्रियता जरूर बढ़ जाएगी। हालांकि एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस कीमती है, लेकिन जरूरी नहीं है। अगर वे गॉड सील नाइट की निष्ठा हासिल कर सकें। एक क्षण में ही अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने अपना मन बना लिया। लॉन्ग डांग डांग ने अपना सिर घुमाकर दिव्य कमल आत्मा भट्टी की ओर देखा जो एक सफेद प्रभामंडल उत्सर्जित कर रही थी। तो यह जरूर, बिल्कुल, तुम्हें इसे अवशोषित कर लेना चाहिए। आओ, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। अभी इसे अवशोषित कर लो। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर ने पहले ही अपना मन बना लिया था। 7वें दर्जे के महान जादू गुरु होने के नाते मंदिर मुख्यालय में उसके पास एक निश्चित अधिकार था। उसे ये भी विश्वास था कि उसके निर्णय को मंदिर की स्वीकृति मिल जाएगी।
कोमल दिव्य कमल आत्मा भट्टी को लॉन्ग डांग की ओर निर्देशित किया गया। अग्नि विशेषज्ञ जादूगर के आग्रह पर कमल की कली जैसी दिखने वाली श्वेत आभा धीरे धीरे एक पंखुड़ी की तरह खिल उठी। एक सुखदायक प्रभामंडल ने लॉन्ग डांग को नहलाया, उसे ऐसा लगा जैसे वह किसी गर्म पानी के झरने में डूबा हुआ हो। अगले ही पल उसके शरीर से एक दूधिया सफेद प्रभामंडल लहरा उठा। दूधिया सफेद प्रकाश के वृत्त तेजी से उसके शरीर में समा गए। दिव्य कमल आत्मा भट्टी धीरे धीरे बड़ी होकर लॉन्ग डांग की ओर तैरने लगी, जिससे उसका शरीर हवा में तैरने लगा। श्वेत कमल पर खड़े होकर वह कुछ पवित्र प्रतीत हो रहे थे। लॉन्ग कोन एक तरफ खड़ा था, लॉन्ग डांग को अजीब नजरों से देख रहा था। उसे याद आ रहा था कि कैसे अग्नि विशेषज्ञ जादूगर द्वारा एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस के बारे में समझाते समय लॉन्ग डांग अपनी आस्तीन खींचता रहा था। उस समय उसने सोचा कि यह उत्तेजना और घबराहट के कारण हो रहा है। वह अपने भाई को अच्छी तरह जानता था। यह बाहर से शर्मीला दिखने वाला लड़का असल में बहुत शरारती था, बिल्कुल उस समय उसके पैरों के नीचे खिले सफेद कमल की तरह। आधे घंटे बाद वे दो जादूगर, जिन्होंने जादुई मंदिर का बड़ा उपहार बैग और 2 आत्मा भट्टियां मिटकी थीं, जल्दी से चले गए। क्या तुमने ऐसा जानबूझकर किया? लॉन्ग कोन ने लॉन्ग डांग को घूरते हुए पूछा। हाँ, मैं चाहता था कि तुम इसे आजमाओ। एक ऐसी आत्मा की भट्टी जो प्रतिभा को निखारती है। अगर ये तुम्हारे लिए काम कर गई तो इसका मतलब होगा कि तुम्हारे लिए उम्मीद की किरण है। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते यह मेरा कर्तव्य है, लॉन्ग डांग ने मुस्कुराते हुए कहा। लॉन्ग कोन ने जवाब दिया, बस करो, तुम बस यही चाहती हो कि मैं भी मजबूत बन जाऊं, ताकि मैं तुम्हें माँ और पिताजी के दबाव से बचा सकूं। लॉन्ग डांग ने जवाब दिया, सोचो कि तुम्हें क्या पसंद है। मैं बस तुम्हें इसे आजमाना चाहता था। अगर ये तुम्हारे लिए काम नहीं करता तो मैं इसे आजमा सकता हूँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह तुरंत तुम्हारे लिए काम करेगा। अच्छा है, हम दोनों के लिए एक हमें एक अतिरिक्त स्पिरिट भट्टी मिल गई है। खैर, यह मत सोचो कि मैं परिवार का दबाव कम करने में तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। बिल्कुल नहीं, मैं चुप ही रहूंगा। जब जादुई मंदिर आएगा तो शूरवीरों का मंदिर भी अपने उपहारों के साथ पीछे नहीं रहेगा। जब समय आएगा तो तुम ही जाओगे। मुझे कोई आत्मा की भट्टी नहीं चाहिए, सब तुम्हारी है। ठीक है। लॉन्ग डांग सोच में पड़ गया। क्या तुम्हें लगता है कि नाइट्स टेम्पल भी कुछ स्पिरिट भट्टियां ला सकता है? जितनी ज्यादा होंगी उतना अच्छा होगा। अगर हम उन्हें सोख नहीं पाए तो वे माँ बाप के लिए अच्छी रहेंगी। ... कई वर्षों बाद। भाई, आपने जानबूझकर मुझे एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस क्यों दिया था? क्या उस समय जादूगर ने यह नहीं कहा था कि जन्मजात प्रतिभा जितनी कम होगी, जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति के बढ़ने की संभावना उतनी ही अधिक होगी? क्या कोई अन्य कारण थे? तुमने अभी मुझे क्या कहा? विचार के साथ उसके सीने से एक क्षण में एक सफेद प्रभामंडल फूट पड़ा। लॉन्ग डांग की छाती के सामने सफेद रोशनी खिले हुए सफेद कमल की तरह फैल गई। सफेद रोशनी उसके चारों ओर एकत्रित होकर 3 मीटर व्यास वाले एक सुरक्षा कवच में बदल गई। ये कुछ पारदर्शी सा लग रहा था, लेकिन जब लॉन्ग कोन ने उस पर मुक्का मारने की कोशिश की तो उसे एक जबरदस्त लचीलापन महसूस हुआ। इसमें एक ऐसी प्रतिक्षेप शक्ति भी थी जिसने उसे उसके नितंबों पर पटक दिया। ये दिव्य कमल आत्मा भट्टी में निहित आध्यात्मिक संरक्षण का प्रभाव था। जाने से पहले जादुई मंदिर के 2 जादूगरों ने लॉन्ग डांग को बताया कि हर जादूगर के लिए आत्मा भट्टी का उपयोग अलग अलग होता है और हर किसी का अपना तरीका होता है। ये कैसे किया जाए, ये खोजबीन और निरंतर प्रयासों के जरिए उसे ही पता लगाना था। स्वर्ग और पृथ्वी का एक अद्भुत चमत्कार, आत्मा भट्टी अथाह रहस्यों से भरी थी, जिन्हें इंसान पूरी तरह से समझ नहीं पाए थे। उन्हें और समझने के लिए उसे खुद पर ही निर्भर रहना पड़ा। ये बहुत अच्छा लग रहा है। लड़कियों को जरूर पसंद आएगा। क्या हम अदला बदली कर लें? लॉन्ग कोन ने खिलते हुए सफेद कमल को देखा, उसकी आंखें चमक रही थीं। लॉन्ग डांग ने अप्रसन्नता से कहा, स्प्रैम, तुम्हें भाग जाना चाहिए। कल तुम नाइट्स अकादमी में कक्षाओं में भाग लेने जा रहे हो। अलविदा। और मैं तुम्हें विदा नहीं कर रहा। अब तुम लॉन्ग कोन हो और मैं पहले से ही लॉन्ग डांग हूं। लॉन्ग कोन ने अपने चेहरे पर एक आत्मसंतुष्ट भाव के साथ कहा। लॉन्ग डांग ने अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा, क्या मुझे आपकी तरफ से कुछ ध्यान में रखने की जरूरत है? ज्यादा नहीं। क्लास टीचर वे वो हैं जो बहुत ही दबंग किस्म के हैं। मेरे डेस्कमेट शी फैंग हैं जो एक जवान और दबंग किस्म के इंसान हैं।
मैं किसी और को नहीं जानता और मैं हर चीज से बहुत निराश हूँ। आपकी टीम के बारे में क्या? लॉन कोन कोंग ने पूछा। लॉन्ग डांग डांग ने जवाब दिया, आप क्लास टीचर CU से मिल चुके हैं। मेरी डेस्कमेट जिया है। अदला बदली ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि आप मेरी प्रतिष्ठा खराब न करें। आपको मेरी तरह व्यवहार करना होगा। मुझे पता है, आपका मतलब शर्मीले लेकिन चालाक किस्म के किरदार से है ना? मैं ऐसा कर सकता हूँ। बोलते हुए उसने अपने बेकाबू हाव भाव समेटे, उसकी आंखें तुरंत साफ और शांत हो गईं, और उसके चेहरे पर शर्म का भाव झलकने लगा। यदि उस समय कोई बाहरी व्यक्ति वहां मौजूद होता तो उसे अवश्य ऐसा लगता कि ये दोनों भाई दर्पण में एक दूसरे के प्रतिबिंब जैसे दिखते हैं। मैं थोड़ा घबराया हुआ हूं, लॉन कोन कोन ने मजाकिया लहजे में कहा। भागो, मैंने तुमसे कहा था कि तुम्हें ही भाग जाना चाहिए। मेरा कवर खराब मत करो। मैंने वादा किया था कि मैं ही पूरी कक्षा का नेतृत्व करूंगा। कल मैजिक स्कूल की सामग्री पर मेरे लिए नोट्स लेना याद रखना। मुझे उनकी समीक्षा करनी होगी। freewebnovel.com। जल्दी करो और जाओ, बकबक करना बंद करो। लांग डांग डांग नाइट्स अकादमी के छात्रावास के लिए रवाना हो गया। बिस्तर पर बैठे लॉन कोन कोन ने उत्सुकता से अपनी छाती को छुआ। तभी उस पर पड़ी सुनहरी रोशनी पूरी तरह गायब हो गई। उसने आईने में देखने के लिए अपने कपड़े भी उतार दिए, लेकिन उसे अपने शरीर में कुछ भी अलग नहीं लगा। बस अंदर कुछ गर्माहट अभी भी बाकी थी। आसपास की हवा गर्म हो गई थी और उसकी छाती और पेट के आसपास का हिस्सा आरामदायक गर्माहट महसूस कर रहा था। आज अपनी कक्षा में उन्होंने ध्यान के बारे में भी सीखा। आध्यात्मिक शक्ति विकसित करने के लिए, चाहे वह जादुई आध्यात्मिक शक्ति हो या आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति, ध्यान की आवश्यकता होती है। हालांकि आध्यात्मिक शक्ति को लागू करने के तरीके अलग अलग थे। संक्षेप में, आध्यात्मिक शक्ति एक जैसी थी, एक ब्रह्मांड से जुड़ना था, दूसरा स्वयं से। जैसे जैसे आपकी साधना का स्तर गहरा होता गया, उनके अंतर और भी स्पष्ट होते गए। शुरुआत में जादुई आध्यात्मिक शक्ति और आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति लगभग एक जैसी ही थीं। अपने आलसी स्वभाव के कारण वह साधना बिल्कुल नहीं करने वाला था, शायद वह सीधे ही सो जाता। हालांकि चूंकि वह नई प्राप्त हुई एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस के बारे में उत्सुक था, इसलिए उसने वेई हो द्वारा आज सिखाई गई विधि का पालन करते हुए ध्यान करने का निश्चय किया। पहले तो उसे कुछ खास महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे लॉन कोन कोन का अधीर स्वभाव उभरने लगा। ऊपर की ओर मुंह करके, हृदय को आकाश के साथ एकाकार करके, स्वयं की कल्पना करके और अपने आसपास की तात्विक ऊर्जा को पुनर्निर्देशित करते हुए महसूस करना, ये कैसा अनुभव है? उसे क्या महसूस करना चाहिए था? जैसे ही वह ध्यान समाप्त करके कुछ खाने की तैयारी कर रहा था, अचानक उसके सीने और पेट में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई, मानो किसी गर्म झील में लहरें उठ रही हों। पल भर में ये लहरें उसके पूरे शरीर में फैल गईं। अचानक मिले आराम के एहसास से लॉन कोन कोन जोर से कराह भी उठा। उस पल उसे ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के सारे रोमछिद्र खुल गए हों। सुकून इतना गहरा था कि उसकी भूख भी शांत हो गई। क्या ये ध्यान का प्रभाव था? कुछ ही देर बाद, लगभग 1 मिनट के बाद, उसकी छाती और पेट से गर्माहट की एक और लहर निकली, जो तेजी से उसके पूरे शरीर में फैल गई, और उसे एक बार फिर आराम की अनुभूति हुई। असाधारण आराम की वजह से लॉन कोन कोन स्वाभाविक रूप से शांत होने लगा और जल्दी ही उसमें डूब गया। उसके शरीर में लगातार गर्माहट बनी रही और पहले गायब हो चुकी सुनहरी रोशनी उसकी छाती के आसपास फिर से धुंधली सी दिखाई देने लगी। वास्तव में, यदि यहाँ जादुई मंदिर के लोग भी होते तो वे यह नहीं समझ पाते कि लॉन कोन कोन के साथ क्या हो रहा है। हालांकि एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस एक तरह से कुछ हद तक असफल रहा, लेकिन इसका उत्पादन बहुत कम था। एक और बात यह थी कि यह फनेस विरासत में नहीं मिल सकती थी, यह अपने मेजबान की मृत्यु के साथ ही गायब हो जाती थी, जिससे इसका प्रसार और भी दुर्लभ हो जाता था। लॉन कोन कोन ने आज जिस स्पिरिट फनेस को अवशोषित किया, वह वास्तव में इस युग में अपनी तरह की आखिरी फनेस थी। लेकिन सबसे कम रैंक वाली आत्मा भट्टी भी आमतौर पर किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं दी जाती जिसकी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति और जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति केवल 10 और 9 हो। 6 महान पवित्र मंदिरों में से किसी में भी ऐसा व्यक्ति मूलतः साधारण होता है, साधक बनने के योग्य तो बिल्कुल नहीं। अगर वह मुश्किल से ही मानकों पर खरा उतरता तो भी कोई परिणाम नहीं मिलता। जिन लोगों को मंदिरों से आत्मिक भट्टियां मिली हैं, उनमें कम से कम 50 की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति होनी चाहिए। ये न्यूनतम सीमा है। केवल प्रतिभाएं ही आत्मिक भट्टी में सर्वश्रेष्ठ को उजागर कर सकती हैं।
जहां तक एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस की बात है, जो जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने की अपनी क्षमता के लिए जानी जाती है, ये हमेशा से ही उच्च जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति स्तर वाली विलक्षण प्रतिभाओं को दी जाती रही है, जैसे कि लोंग डांग डांग। आशा है कि वे अपनी पहले से ही उन्नत अवस्थाओं से भी आगे बढ़ सकेंगे। 6 महान पवित्र मंदिरों के इतिहास में एक बार एक साधक था जिसकी जन्मजात आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति 55 थी और जिसने एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस का उपयोग करके अपनी शक्ति को 10 अंक तक बढ़ा लिया था। यह एक रिकॉर्ड था। लोंग डांग डांग द्वारा गुप्त हेरफेर के जरिए लोन कोन कोन निश्चित रूप से स्पिरिट फनेस के लिए सबसे खराब जन्मजात प्रतिभा वाला व्यक्ति था जिसे ये कभी मिला था। स्पिरिट फनेस चाहे किसी भी प्रकार का हो, ये धारणा सही है, लेकिन विडंबना यह है कि उसने एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस की जरूरतें पूरी की और उसे सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया। मूलतः एक एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस का मेजबान शुद्ध होना चाहिए। स्वर्ग और पृथ्वी से तात्विक ऊर्जा खींचने का उसका गुण इसे निर्धारित करता है। शुद्धता का क्या अर्थ है? व्यक्ति जितना कम आत्मसंग्रह करता है, उसे स्वभाव से उतना ही शुद्ध माना जाता है। लोन कोन कोन की आध्यात्मिक शक्ति का स्वाभाविक रूप से निम्न स्तर आम लोगों में भी दुर्लभ था। इसने उसे मानदंडों पर खरा उतरने में मदद की, जिससे एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस को ऊर्जा अवशोषित करते समय होने वाले किसी भी व्यवधान को कम करने में मदद मिली, जिसके परिणामस्वरूप लोन कोन कोन के शरीर के साथ अभूतपूर्व स्तर का विलय हुआ। इससे ऐसी घटना घटी कि लोन कोन कोन ध्यान की अवस्था में पहुंच गया, जहां एलिमेंटल वोर्टेक्स स्पिरिट फनेस के प्रभाव में उसने पहली बार ध्यान किया तो उसे बाकी सब चीजों का पता ही नहीं चला। दूसरी ओर नाइट्स अकादमी छात्रावास में पहुंचने के बाद लोन डांग डांग को एक अलग अनुभव हुआ। freewebnovel.com। ज्ञान हार पहनने और ध्यान करने के बाद उसे समझ में आया कि अग्नि विशेषज्ञ जादूगर उसे शक्तिवर्धक व्यूह रचना देने के बारे में क्या कहना चाहता था। ज्ञानवर्धक हार एक सरल और सुंदर आभूषण था, जिसमें एक चांदी की चेन और एक समचतुर्भुज आकार का पेंडेंट था जो चांदी के क्रिस्टल के टुकड़े जैसा दिखता था। जैसे ही उसने ध्यान करने की कोशिश की, उसे अपनी चेतना में किसी अजीब सी चीज की मौजूदगी का अस्पष्ट सा एहसास हुआ। अगले ही पल पेंडेंट से एक ठंडक का एहसास हुआ जो तुरंत उसके पूरे शरीर में फैल गया, जिससे लोन डांग डांग को एक शांतचित्तता का एहसास हुआ। पहले जो अजीब सी अनुभूतियां उसे महसूस हो रही थीं, वे अब और भी स्पष्ट हो गई थीं। अपनी चेतना में उसने कुछ धुंधले रंग देखे। ज्ञान हार की मदद से जब उसने इन रंगों को देखा तो शीतलता की अनुभूति और भी तीव्र हो गई, उसके अंदर भर गई, उसकी चेतना और भी स्पष्ट हो गई और रंग और भी बोधगम्य हो गए। जल्द ही लोन डांग डांग स्पष्टता के इस शीतलता भरे एहसास में पूरी तरह डूब गया। एक अनिश्चित समय के बाद जब उसने अनायास ही अपनी आंखें खोली तो वह ये देखकर चौंक गया कि दिन का उजाला हो चुका था। उसे ऐसा लगा जैसे बस कुछ ही मिनट बीते हों। पलकें झपकाते हुए लोन डांग डांग जल्दी से बिस्तर से उठा और खिड़की से बाहर देखने लगा। अचानक उसे लगा जैसे दुनिया उसकी नजरों में और भी ज्यादा जीवंत हो गई है। सारे रंग इतने जीवंत थे कि अगर वह ध्यान केंद्रित करता तो उसे हर छोटी बड़ी बात दिखाई देती। दिमाग साफ होने का एहसास ऐसा था जैसे गर्मी में तपती धूप में रहने के बाद ठंडे तरबूज का एक टुकड़ा चखना। सिर्फ ये स्पष्टता उसके दिमाग में अनुभव हो रही थी। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बाहर से एक गहरी आवाज आए, लोन कोन कोन, क्या तुम जाग रहे हो? लोन डांग डांग चौंका, फिर उसे तुरंत एहसास हुआ कि उसे ही बुलाया जा रहा है और उसने जल्दी से जवाब दिया, मैं जाग रहा हूँ, हाँ। वह बाहर छोटे से बैठक में गया और दरवाजा खोला। सामने खड़े व्यक्ति को देखकर उसे लगा कि वह आदमी उसकी आधी लंबाई का था और अविश्वसनीय रूप से प्रभावशाली था। लॉर्ड पैलाडिन, कृपया अंदर आइए। वह दुर्जय आदमी एक तरफ हट गया और उसे अंदर आने का इशारा किया। उसके पीछे एक अधेड़ उम्र का आदमी खड़ा था, जो उस विशालकाय आदमी से थोड़ा छोटा था, लेकिन ज्यादा नहीं। उससे एक गहरी आभा निकल रही थी। एक चतुर बालक होने के नाते लोन डांग डांग ने तुरंत पहचान लिया कि ये शूरवीरों के मंदिर के प्रतिनिधि ही होंगे। हैरानी की बात यह थी कि वे सुबह सुबह ही आ गए थे। लोन डांग डांग को देखते ही पलाडिन की आंखें चमक उठीं। लोन डांग डांग के रूप रंग की वजह से नहीं, बल्कि जब उसने लोन डांग डांग की आंखें देखीं तो वह उनकी स्पष्टता की ओर आकर्षित हुआ, एक ऐसी स्पष्टता जो मानसिक शुद्धता और शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति का प्रतीक थी। एक पलाडिन होने के नाते इसके प्रति उसकी संवेदनशीलता बहुत तीव्र थी। तुम जरूर लोन कोन कोन होगे, 87 की जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति के साथ, पलाडिन ने पूछा।
वह विशालकाय आदमी भी अंदर आ गया था और उसने अपने पीछे दरवाजा बंद कर लिया था। लॉन्ग डांग डांग ने अंदाजा लगाया कि यह शूरवीर वर्ग 1 के प्रमुख शिक्षक वेई हुओ ही होंगे। हम लॉन्ग डांग डांग ने शिक्षक वेई हुओ को कोई भी असंगतता बताने से बचने के लिए जितना संभव हो सके कम बोलने का फैसला किया। चलो एक परीक्षण करते हैं। पलाडिन ने बिना कोई शब्द बर्बाद किए एक परीक्षण पत्थर निकाला। अचानक पूरा कमरा एक चमकदार सुनहरी चमक से भर गया, जिससे वेई हुओ और शूरवीर मंदिर के पालदीन दोनों की आंखें चमक उठीं। अच्छा अच्छा अच्छा। पलाडिन स्पष्ट रूप से संतुष्ट था। उसने एक स्टोरेज रिंग थमा दी। लॉन्ग डांग डांग ने राहत की सांस ली क्योंकि उसने जादुई मंदिर से प्राप्त अनुभूति को छिपाकर रखा था। तभी उसने अपने दरवाजे पर दस्तक सुनी। आपकी प्रतिभा असाधारण है और हमारे शूरवीरों के मंदिर के इतिहास में शीर्ष 10 में शुमार है। यह मंदिर द्वारा प्रदान की गई सहायता है। हालांकि ये याद रखें, एक सच्चा शूरवीर बनने के लिए प्रतिभा होना और कड़ी मेहनत करना ही पर्याप्त नहीं है, आपका हृदय धार्मिकता से भरा होना चाहिए। शूरवीरों की संहिता के 10 सिद्धांत हमेशा आपके हृदय में अंकित होने चाहिए। कभी भी सीमा से बाहर कदम न रखें, अन्यथा मंदिर का न्यायिक न्यायालय आपको पकड़ लेगा। पलाडिन ने गंभीरता से कहा। स्पष्ट रूप से वह पिछले दिन जादुई मंदिर के जादूगरों की तरह लापरवाह नहीं था। हाँ, लॉन्ग डांग डांग ने गंभीरता से उत्तर दिया। पलाडिन की कठोर निगाहें थोड़ी नरम पड़ गईं। अगले 2 सालों में तीसरे दर्जे तक पहुंचने का प्रयास करो। तुम्हारी प्रतिभा को देखते हुए यह आसान होना चाहिए। तीसरे दर्जे तक पहुंचने के बाद तय करो कि तुम रक्षक शूरवीर बनना चाहते हो या दंडक शूरवीर। उस समय मंदिर तुम्हें नई सहायता प्रदान करेगा। इस भंडारण वलय में 2 शूरवीरों की तलवारें, एक शूरवीर की ढाल, रक्षा के लिए एक आंतरिक कवच और एक दुर्लभ शूरवीर कौशल है। तुम्हारी प्रतिभा के साथ मुझे आशा है कि तुम अगले 2 सालों में इस कौशल में निपुण हो जाओगे। हाँ, ऐसा लग रहा था कि शूरवीरों का मंदिर जादुई मंदिर के समान ही सहायता प्रदान करता था, केवल साधना में सहायता के लिए कुछ नहीं था। पेलाडिन ने कहा, एक शूरवीर की साधना में कोई छोटा रास्ता नहीं होता। उसे अपना सर्वस्व समर्पित करना होता है, कष्ट और परिश्रम सहना होता है, अपने मन को दृढ़ करना होता है और अपने शरीर को कठोर परिश्रम में लगाना होता है, तभी वह सभी बाधाओं को पार कर सकता है। मैं प्रेरणा के ये शब्द आपके साथ साझा कर रहा हूँ। धन्यवाद, लॉर्ड पेलाडिन। लॉन्ग डांग डांग ने सम्मानपूर्वक उत्तर दिया। पलाडिन ने सिर हिलाया, फिर अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर रखा। एक गर्म सफेद रोशनी तुरंत निकली। ये हल्की थी, लेकिन एक खास ऊर्जा लय में धड़क रही थी। फिर भी इसने एक स्थिर अनुभूति दी। ये दिव्य प्रकाश ऊर्जा का कोई विस्फोट नहीं था। जैसे ही पलाडिन ने अपना दाहिना हाथ अपनी छाती पर फेरा, जब उसने अपनी हथेली फिर से आगे बढ़ाई, तो एक सफेद रोशनी चमक उठी। उसकी खुली हथेली के बीच में लगभग 1 इंच ऊंचा एक छोटा सा सफेद बर्तन था, जिसके 3 पैर और 2 कान थे। उससे सफेद रोशनी निकल रही थी, जिससे एक सौम्य स्पंदित चमक निकल रही थी, जिसमें एक ऐसा आकर्षक आकर्षण था जिसे नजरअंदाज करना मुश्किल था। एक स्पिरिट भट्टी। जैसी कि उम्मीद थी, वे एक स्पिरिट भट्टी उपलब्ध करा रहे हैं। लॉन्ग डांग डांग ने अपने सामने खड़े राजपूत की ओर देखते हुए झिझकते हुए पूछा। आत्मा की भट्टी, क्या तुमने इसके बारे में सुना है? सरदार ने पूछा। हम लॉन्ग डांग डांग ने सिर हिलाया। इसके बाद पलाडिन ने आत्मा भट्टी की उत्पत्ति का वर्णन किया, जो मूलतः मैजिक टेम्पल द्वारा दी गई पिछली व्याख्या के समान ही था। ये पवित्र डायवर्जन स्पिरिट फनेस है, जो नाइट्स टेम्पल द्वारा आपके लिए तैयार किया गया एक उपहार है। स्पिरिट फनेस कई प्रकार की होती हैं, प्रत्येक की अपनी विशेषताएं होती हैं, और स्पिरिट फनेस को भी रैंक किया जाता है। लेकिन स्पिरिट फनेस जितनी शक्तिशाली होती है, उसे इस्तेमाल करने में उतनी ही अधिक लागत आती है। ये पवित्र डायवर्जन स्पिरिट फनेस ज्ञात 87 स्पिरिट फनेस में से लगभग 36वें स्थान पर है। हालांकि इसकी दुर्लभता शीर्ष 10 स्पिरिट फनेस के बराबर है। इसके अलावा, चूंकि यह कभी एक शक्तिशाली पावरहाउस की पहली स्पिरिट फनेस थी, इसलिए इसकी रैंकिंग में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। शुरुआत में इसे 60वें स्थान से आगे रैंक किया जाना चाहिए था। पवित्र विपथन आत्मा भट्टी में स्वयं कोई आक्रमण या बचाव क्षमता नहीं होती, न ही यह आपकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति को उल्लेखनीय रूप से बढ़ा सकती है। हालांकि इसके विकास के कम से कम 3 चरण हैं, जो शीर्ष 20 आत्मा भट्टियों के बराबर है, और हम शूरवीरों के लिए यह एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पवित्र विपथन आत्मा भट्टी का उपयोग करते समय यह आपको शत्रु का ध्यान आकर्षित करने की अनुमति देता है, जिससे शत्रु केवल आप पर ही आक्रमण करेगा, आपके साथियों पर नहीं।
जब तक वे आपको मार नहीं देते या आप स्वेच्छा से पवित्र विपथन आत्मा भट्टी को बाधित नहीं करते, तब तक वे केवल आपको ही निशाना बना सकते हैं। शायद अभी आप इसकी बारीकियों को न समझ पाएं, लेकिन भविष्य में आप जरूर समझ जाएंगे कि इसका कार्य कितना महत्वपूर्ण है। साथ ही पवित्र विपथन आत्मा भट्टी का सबसे बड़ा लाभ यह है कि यह सबसे दुर्लभ गुण रहित आत्मा भट्टी है। यह न केवल उपयोग के दौरान आपके शरीर पर कोई बोझ नहीं डालेगी, बल्कि अपेक्षाकृत कम आध्यात्मिक शक्ति भी खर्च करेगी। ये भविष्य में अन्य आत्मा भट्टियों के आपके अवशोषण को प्रभावित नहीं करेगी। इसलिए मंदिर ने इसे आपकी पहली आत्मा भट्टी के रूप में चुना है, इस आशा में कि आपको यह उपहार पसंद आएगा। भविष्य में ये किन अन्य क्षमताओं में विकसित हो सकती है, यह आप पर निर्भर करता है कि आप इसका अन्वेषण करें। इसके अलावा आपको ये भी याद रखना चाहिए कि सभी स्पिरिट भट्टियां सर्वशक्तिमान नहीं होती। जरूरी नहीं कि एक ज्यादा मजबूत स्पिरिट भट्टी आपके लिए ज्यादा उपयुक्त हो। शीर्ष 10 स्पिरिट भट्टियों के इस्तेमाल के लिए बहुत ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है। कुछ की कीमतें तो हमारे लिए असहनीय भी होती हैं। स्पिरिट भट्टियों की संख्या जितनी ज्यादा हो उतना अच्छा नहीं होता। किसी नई स्पिरिट भट्टी के साथ विलय करने का फैसला लेने से पहले आपको पूरी तरह सोच समझकर फैसला लेना चाहिए। लांग डांग डांग ने पूछा, भगवान पलाडिन, एक व्यक्ति कितनी अलग अलग आत्मा भट्टियों के साथ विलय कर सकता है? अज्ञात। सिद्धांततः मात्रा की कोई सीमा नहीं है। हालांकि स्पिरिट भट्टियों के बीच संघर्ष आसानी से उत्पन्न हो जाते हैं। एक बार ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए तो विलय करने वाले पक्ष के लिए ये जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है। सबसे अधिक ज्ञात विलयित स्पिरिट भट्टियां 5 हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप जितनी अधिक स्पिरिट भट्टियां विलय करेंगे उतना ही बेहतर होगा। स्पिरिट भट्टी को विकसित होने के लिए निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है। कई बार विकसित हुई स्पिरिट भट्टी की शक्ति कई अविकसित स्पिरिट भट्टियों के योग से भी अधिक होती है। लॉन्ग डांग डांग ने आगे कहा, आपने अभी बताया कि यह पवित्र डायवर्सन स्पिरिट फनेस एक विशेषता रहित स्पिरिट फनेस है। इसका मतलब है कि अगर मेरे पास पहले से ही एक स्पिरिट फनेस है तो मैं अभी भी इसे मर्ज कर सकता हूं, चाहे वह कोई भी फनेस हो, है ना? उसके प्रश्न से सरदार चौंक गया। क्या आपके पास पहले से ही आत्मा भट्टी है? ये कहां से आए? लॉन्ग डांग डांग थोड़ा शर्माया। जादुई मंदिर ने इसे मुझे कल दिया था। जादुई मंदिर ने तुम्हें एक आत्मा भट्टी दी है? राजपूत की आवाज अचानक कई डेसिबल बढ़ गई। लॉन्ग डांग डांग ने शर्माते हुए कहा, हाँ, जादुई मंदिर मेरे भाई के लिए सब्सिडी लाने आया था और मेरे भाई के लिए चुनने के लिए 2 स्पिरिट भट्टियां भी लाया था। मेरे भाई ने दिव्य कमल स्पिरिट भट्टी चुनी और उन्होंने मुझे एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट भट्टी आजमाने की इजाजत दी, ये कहते हुए कि इससे मेरी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति 90 से ऊपर जा सकती है। इसलिए मैंने इसे ग्रहण कर लिया। एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस। पेलाडिन की आवाज और भी ऊंची हो गई। क्या तुमने इसे सफलतापूर्वक अवशोषित कर लिया? लॉन्ग डांग डांग ने सिर हिलाया। मैंने इसे तुरंत कर दिया। क्या यह हमारे पवित्र डायवर्जन स्पिरिट फनेस के अवशोषण को प्रभावित करेगा? सरदार चुप था, उसकी आंखें अनिश्चितता से झपक रही थीं। तुम्हारे भाई की प्रतिभा क्या है? उसने अचानक पूछा। लॉन्ग डांग डांग ने कहा, मेरी जन्मजात जादुई आध्यात्मिक शक्ति से थोड़ी कम 84 है। राजपूत आश्चर्यचकित था। उसके बगल में वे हो ने कहा, वे वास्तव में अपने परिवार के दोहरे ड्रैगन हैं। वे निश्चित रूप से हमारे संस्थान के प्रतिभाशाली हैं। जादुई मंदिर क्या करने की कोशिश कर रहा है? योद्धा ने थोड़ा चिढ़कर कहा। लांग डांग डांग ने सावधानी से पूछा, भगवान पलाडिन, क्या मैं अभी भी इस पवित्र डायवर्सन स्पिरिट फनेस को अवशोषित कर सकता हूं? अब पेलाडिन ठीक हो गया था। बेशक तुम कर सकते हो। यह इस तरह है, तुम पहले पवित्र डायवर्सन स्पिरिट फनेस को अवशोषित करते हो। इस सप्ताहांत अपने भाई को सोआरिंग ड्रैगन सिटी के नाइट्स टेम्पल ब्रांच में ले आओ। लॉन कोन कोन ने मन ही मन गणना की कि सप्ताहांत में अभी 3 दिन बाकी हैं। राजपूत ने कहा, शांत रहो और ध्यान केंद्रित करो। अब मैं तुम्हें आत्मा भट्टी को मिलाने में मदद करूंगा। प्रत्येक आत्मा भट्टी की विलय विधि अलग होती है। शुरुआत में आत्मा भट्टी को मिलाने के लिए सबसे बुनियादी शर्त ये थी कि आपको तीसरे दर्जे का प्रोफेशनिस्ट होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जब आध्यात्मिक शक्ति 200 से अधिक हो जाए। लेकिन वर्षों से मंदिर द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों के बाद अब प्रत्येक आत्मा भट्टी में विस्तृत आध्यात्मिक शक्तियां हैं। पवित्र डायवर्जन आत्मा भट्टी के लिए लगभग 100 की आवश्यकता है। आपकी आंतरिक और बाहरी आध्यात्मिक शक्ति का संयोजन ही पर्याप्त है। बोलते हुए उसके बाएं हाथ ने इशारा किया और उसने लॉन्ग डांग डांग की छाती पर 4 बार थपथपाया
वहां सफेद रोशनी के 4 धब्बे प्रकट हुए। लॉन्ग डांगडांग को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में छेद हो गया हो। उसकी आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति तुरंत जागृत हो गई। योद्धा ने अपना दाहिना हाथ ऊपर उठाया, एक छोटी सी सुनहरी रोशनी ने ध्यान से उसकी उंगली के सिरे को चीर दिया और ताज़ा खून की एक बूंद निचोड़ ली। योद्धा की आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव में चमकीला लाल रक्त हवा में तैरता हुआ पवित्र विप्थन आत्मा भट्टी में हल्के से गिर रहा था। अचानक पहले से नर्म चमकती हुई सफेद भट्टी एक चमकदार चमक के साथ फट पड़ी। उसमें से तेजी से एक सफेद रोशनी निकली और लॉन्ग डांगडांग की छाती पर पड़ी। एक गर्म एहसास ने उसके शरीर के सारे रोमछिद्रों को एक पल में खोल दिया। उसके शरीर में घूम रही आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति भी उसी क्षण चारों ओर फैलने लगी, मानो कोई आक्रमणकारी उसके शरीर में प्रवेश कर रहा हो। सफेद रोशनी टिमटिमाने लगी और छोटी सफेद भट्टी धीरे धीरे प्रकाश के खिंचाव के तहत लॉन्ग डांगडांग की छाती तक उड़ गई, धीरे धीरे उसके अंदर समा गई। शुरुआती गर्मी तुरंत ही जलने लगी, मानो उसकी छाती पर कोई दागने वाला लोहा दबा दिया गया हो। लॉन्ग डांगडांग ने दांत पीस लिए और मुंह से एक शब्द भी नहीं निकला। उसके शरीर के भीतर दिव्य कमल आत्मा की भट्टी उत्तेजित हो गई थी, यहां तक कि फूटने की इच्छा भी हो रही थी, लेकिन उसने अपनी इच्छा शक्ति से उसे बलपूर्वक दबा दिया। सौभाग्य से ये जलन ज्यादा देर तक नहीं रही। कुछ सांसों के बाद वह छोटी सी सफेद स्पिरिट भट्टी उसके शरीर में समा चुकी थी। लॉन्ग डांगडांग के अंदर एक हल्की सफेद रोशनी फैल गई, जिससे धीरे धीरे उसकी त्वचा की सतह पर एक चमकदार चमक दिखाई देने लगी। लॉन्ग डांगडांग ने महसूस किया कि उसकी छाती से अनगिनत प्रज्वलित ऊर्जाएं फैल रही थीं, उसके शरीर के हर कोने तक, यहां तक कि उसके मस्तिष्क तक भी। इन प्रज्वलित ऊर्जाओं के साथ अनगिनत गहन सत्य भी उसके मन में प्रवाहित हो रहे थे। जैसे ही प्रकाश टिमटिमाता, उसके वक्ष क्षेत्र में छोटी छोटी आध्यात्मिक भट्टियों के निशान दिखाई देने लगते। ये पवित्र मन बहलाव की आत्मा भट्टी का लॉन्ग डांगडांग के साथ विलय की प्रक्रिया थी। रक्त को माध्यम और आध्यात्मिक शक्ति को उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करते हुए स्वर्ग और पृथ्वी के सार से संघनित आत्मा भट्टी उसके शरीर का अंग बन रही थी। योद्धा के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे, विलय बहुत सहज था। बहुत अच्छा। हालांकि पवित्र विप्थन आत्मा भट्टी के साथ विलय आपकी जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खा जाएगा। आपकी समग्र आध्यात्मिक शक्ति कुछ समय के लिए कम हो जाएगी और इसे पुनर्स्थापित करने के लिए आपको अपनी साधना पर निर्भर रहना होगा। लॉन्ग डांगडांग ने पूछा, क्या प्रत्येक आत्मा भट्टी के साथ विलय से आध्यात्मिक शक्ति में कमी आती है? योद्धा ने अपना सिर हिलाया, ऐसा जरूरी नहीं है। हर आत्मा भट्टी प्राकृतिक रूप से विकसित होती है और उसकी अपनी अनूठी विशेषताएं होती हैं। अब अपनी कक्षा मत छोड़ना और इस सप्ताहांत अपने छोटे भाई को डायवसन मंदिर जरूर लाना। हाँ। पेलाडिन के जाने के बाद वेई हुओ ने लॉन्ग डांगडांग को सीधे नाश्ता कराया और फिर पढ़ाई करने के लिए कक्षा में लौट आया। इस बीच मैजिक अकादमी के प्रथम श्रेणी कक्षा 1 के प्रधानाध्यापक लॉन्ग डांगडांग के छात्रावास के सामने खड़े थे, क्योंकि आज लॉन्ग डांगडांग, या यूं कहें कि उनके स्थानापन्न लॉन्ग कोन कक्षा में उपस्थित नहीं हुए थे। छात्रावास के दरवाजे के बाहर खड़ी सीयू दस्तक देने ही वाली थी कि उसे कुछ महसूस हुआ और उसने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। 5वीं श्रेणी की जादूगरनी होने के नाते उसकी आध्यात्मिक शक्ति काफी प्रबल थी। वह छात्रावास से निकलने वाली एक अजीब सी अवशोषण शक्ति को साफ महसूस कर सकती थी, जो भौतिक वस्तुओं को नहीं बल्कि हवा में मौजूद तात्विक ऊर्जा को लक्षित कर रही थी। एक आत्मा संग्रह समूह? नहीं, ये सही नहीं है। एक समूह का इतना बड़ा प्रभाव नहीं हो सकता कि वह छात्रावास के बाहर से उसे महसूस कर सके। हालांकि उसे पूरा यकीन था कि उसका शिष्य निश्चित रूप से साधना के मध्य में है। क्या ऐसा हो सकता है कि वह एक शुरुआती के रूप में ही गहन तल्लीनता की अवस्था में पहुंच चुका हो? ऐसे समय में व्यवधान बिल्कुल भी उचित नहीं था। ये सोचकर सीयू ने दरवाजा नहीं खटखटाया। अपनी प्रतिभाशाली शिष्या की साधना की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वह दरवाजे पर पहरा देती रही। यह इंतजार पूरी सुबह तक चला। जब सूरज लगभग सिर के ऊपर आ गया, तब कमरे के अंदर की घुटन धीरे धीरे कम हुई। कुछ ही देर बाद दरवाजा खुला। मैजिक अकादमी की वर्दी पहने लॉन्ग कोन बाहर आया। सुंदर टीचर। बाहर निकलते ही लॉन्ग कोन ने सीयू को देखा। क्या आप मुझे क्लास में ले जाने आए हैं? क्या मैजिक अकादमी अपने छात्रों के साथ इतना अच्छा व्यवहार करती है? सीयू ने उसकी ओर देखा और उसकी आंखें चमक उठी। लॉन्ग कोन की आंखें असाधारण रूप से चमकदार थीं, एक प्रबल और ऊर्जावान आभा से युक्त, और यहां तक कि परिष्कृत ऊर्जा का भी एक संकेत था।
ये स्पष्ट रूप से एक अत्यंत संतुष्टिदायक और प्रभावी ध्यान का परिणाम था। वह प्रभावित हुई, इसमें कोई संदेह नहीं कि वह एक प्रतिभाशाली व्यक्ति था। जबकि अन्य छात्र अभी भी ध्यान की अनुभूति की खोज कर रहे थे, वह पहले ही गहन ध्यान में निपुण हो चुका था। क्या तुम देख रहे हो कि समय क्या हो गया है? सीयू ने कहा। ओह! आकाश की ओर देखते हुए लॉन्ग कोंग अपना सिर खुजाए बिना नहीं रह सका। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसे लॉन्ग डांग की चेतावनी याद आ गई और उसने कहा, गुरुजी, तो फिर जल्दी करते हैं। अभी झपकी का समय है, इसलिए कोई क्लास नहीं है। मैं तुम्हें पहले कैफेटेरिया में खाना खिलाने ले चलता हूँ। सीयू ने कहा। बहुत बढ़िया, मुझे बहुत भूख लगी है। टेम्पल अकादमी के अंतर्गत प्रत्येक उप कॉलेज का अपना विशिष्ट कैफेटेरिया है। सीयू लॉन्ग कोन को उस कैफेटेरिया में ले आया जब मैजिक अकादमी के प्रथम वर्ष के छात्र एक साथ दोपहर का भोजन कर रहे थे। टेम्पल अकादमी की ट्यूशन फीस बहुत ज्यादा है, लेकिन खाना काफी अच्छा है। उन्हें हफ्ते में 5 दिन स्कूल में रहना पड़ता है और वीकेंड पर वे 2 दिन घर जा सकते हैं और फिर वापस स्कूल आ सकते हैं, इसलिए ये सब घूमता रहता है। सीयू और लॉन्ग कोन ने अपनी करीब ली और अपने सहपाठियों के साथ दोपहर के भोजन के लिए चले गए। कमजोर पुरुषों और मजबूत महिलाओं की स्पष्ट स्थिति को देखकर लॉन्ग कोन की आंखें तुरंत चमक उठी, वह लगभग जोर से हंस पड़ा। यह अद्भुत था। स्कूली जीवन ऐसा ही होना चाहिए, नाइट्स अकादमी के अप्रत्याशित मौसम और निरंतर परिवर्तनों से कहीं बेहतर। नमस्ते शिक्षक, सहपाठियों ने सीयू के आते ही जल्दी से उसका अभिवादन किया। उठो मत, खाना जारी रखो। आज सुबह लॉन्ग डांग कक्षा में नहीं आया क्योंकि वह गहरे ध्यान में था। आज दोपहर भी सब कुछ वैसा ही रहेगा। वाह, तुम तो अभी से ध्यान की अवस्था में पहुंच गए। लॉन्ग कोन के बैठते ही उसके बगल में बैठी एक सुंदर छात्रा ने चमकती आंखों से उसे देखा। तुमने ये कैसे किया? मैंने कल बहुत देर तक कोशिश की, फिर भी काम नहीं आया। लॉन्ग कोन ने गर्व से कहा, यह बिल्कुल सोने जैसा है, बस शिक्षक के निर्देशों का पालन करो, फिर ऐसा लगेगा जैसे सो जाऊं। ये बेहद आरामदायक है, मुझे अच्छी नींद के बाद उठने से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। क्या आप मुझे सिखा सकते हैं? लड़की ने पूछा। जरूर, कोई बात नहीं। लॉन्ग कोन जो हमेशा बेफिक्र रहता है, तुरंत मान गया। हाँ, हमें भी सिखाए, उनके सामने बैठे एक छात्र ने तुरंत कहा। लॉन्ग कोन ने अपनी आंखें घुमाई, मना करने ही वाले थे, लेकिन तभी उन्हें लॉन्ग डांग की कल की सलाह याद आ गई। खांसी और बोले, जैसा शिक्षक ने कहा है वैसा ही करो। सीयू ने कहा, शुरुआती ध्यान की अनुभूति हर किसी के लिए अलग होती है, लेकिन अंतिम लक्ष्य एक ही है, ध्यान की अवस्था में प्रवेश करना। लॉन्ग डांग, कल ध्यान करते समय आपने जो भावनाएं महसूस की, उन्हें आज दोपहर कक्षा के साथ साझा करें, शायद इससे उन्हें प्रेरणा मिले। अपने सहपाठियों, विशेषकर लड़कियों की निगाहों को महसूस करते हुए लॉन्ग कोन 7वें आसमान पर था। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें ले चलता हूँ। उस दोपहर की कक्षा संभवतः लॉन्ग कोन की अब तक की सबसे गंभीर कक्षा थी। जब उन्होंने अपने सहपाठियों के साथ अपनी ध्यान यात्रा साझा की तो उनकी सर्वसम्मत प्रतिक्रिया थी, हम एक प्रतिभाशाली व्यक्ति की दुनिया को नहीं समझते। रात्रि भोजन के बाद लॉन्ग डांग और लॉन्ग कोन मैजिक अकादमी के छात्रावास में एकत्र हुए। लॉन्ग डांग ने लॉन्ग कोन को वह सब कुछ दे दिया जो नाइट्स मंदिर ने उसे आज दिया था, जिसमें भंडारण अंगूठी भी शामिल थी। भाई, क्या मैं हमेशा के लिए तुम्हारे साथ अदला बदली कर सकता हूं और यही मैजिक अकादमी में रह सकता हूं? मुझे लगता है कि आज मेरा सीखने का उत्साह काफी बढ़ गया है। तुम्हें नहीं पता कि जब लड़कियां मुझे प्रशंसा भरी नजरों से देखती हैं तो कैसा लगता है, ये सचमुच। लॉन्ग डांग ने भौहें चढ़ाईं। कल हमने जिस तरह से सहमति जताई थी, उससे कम प्रोफाइल रखने का क्या हुआ? अरे, मैं कम ही लोगों से मिलना चाहता हूँ, लेकिन मेरी योग्यताएं मुझे इसकी इजाजत नहीं देती। और हाँ, ये रहे आपके नोट्स। बोलते हुए लॉन्ग कोन ने 6 नोटबुक निकाली जो देखने में अलग अलग थीं, लेकिन साफ तौर पर सभी बहुत ही नाजुक ढंग से बनाई गई थीं। इतने सारे क्यों हैं? लॉन्ग डांग आश्चर्यचकित था। लॉन्ग कोन ने गर्व से कहा, जब मैंने लड़कियों से कहा कि मैं उनके नोट्स की नकल करना चाहती हूँ, तो सभी मुझे उधार देने को तैयार हो गईं। मैंने 6 सबसे सुंदर लड़कियों को चुना, जिनमें एजिया नाम की एक लड़की भी शामिल थी जो मेरे बगल में बैठती है। मैंने तय किया है कि कल जब मैं कक्षा में जाऊंगी तो मैं उन्हें उनके रूप, आवाज और अन्य कारकों के आधार पर क्रम दूंगी। ओह, ये तो बहुत ही अद्भुत है। लॉन्ग कोन, मेरे सामने से हट जाओ।
आपने कहा था कि आप कल रात से लेकर आज दोपहर तक गहन ध्यान में थीं। लॉन्ग डांग डांग ने पूछा। हाँ, मुझे उम्मीद नहीं थी कि ध्यान करना सोने से ज्यादा आरामदायक होगा, ये सचमुच अद्भुत है। आज दोपहर जब मैं उठा और बाहर गया, तो मैंने उस खूबसूरत शिक्षिका को देखा, जिसे देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। अब मुझे लगता है कि स्कूल जाना एक खूबसूरत चीज है। लॉन्ग डांग डांग ने सोचा, यह जरूर तुम्हारी एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस की वजह से हुआ होगा। हाँ, नाइट्स टेम्पल ने एक स्पिरिट फनेस जरूर भेजी थी, लेकिन उसे अवशोषित करने के लिए कुल मिलाकर 100 से ज्यादा आध्यात्मिक शक्ति की जरूरत थी, इसलिए मैंने उससे ले लिया। इसे पवित्र डायवर्जन स्पिरिट फनेस कहते हैं। फिर उसने लॉन्ग कोन कॉन को पवित्र डायवर्जन स्पिरिट फनेस की क्षमताओं के बारे में संक्षेप में बताया। ये तो कमाल है। ये तो बस दुश्मनों को उकसाने के बारे में है ना? अब से अगर हमारा किसी विरोधी से सामना हुआ तो तुम्हें बस उन्हें उकसाना होगा। लॉन्ग कोन कॉन ने उत्साह से कहा। लॉन्ग डांग डांग ने कहा, मुझे शक है कि नाइट्स टेम्पल हमें एक और स्पिरिट फनेस दे सकता है। सबसे मजबूत मंदिर होने के नाते वे मैजिक टेम्पल से कमतर नहीं हो सकते। खैर, उन्होंने मुझे इस सप्ताहांत आपको सोअरिंग ड्रैगन सिटी के नाइट्स टेम्पल ब्रांच में ले जाने के लिए कहा है। जब समय आएगा तब देखेंगे। लॉन्ग कोन कॉन्ग ने लॉन्ग डांग डांग को सतर्क चेहरे से देखा। क्या तुम मुझे एक और स्पिरिट भट्टी दिलाने की कोशिश कर रहे हो? इसे बर्बाद मत करो, ये बेकार है। अगर मेरे पास स्पिरिट भट्टी भी हो तो भी मैं तुम्हारे जैसा अच्छा छात्र नहीं बन पाऊंगा। लॉन्ग डांग डांग ने नागभान सिकोड़ी, अपनी महत्वाकांक्षा तो देखो, मुफ्त में मिली चीज को क्यों ठुकराते हो? जो भी मुफ्त में मिलता है जहर भी मीठा होता है। पहले उसे पाओ, फिर बात करेंगे। वैसे क्या तुमने तय कर लिया है कि तुम कौन से हुनर सीखना चाहते हो? मैं पूरा दिन क्लास में रहा हूं, मुझे लगता है कि एक शूरवीर के सभी बुनियादी हुनर बहुत व्यावहारिक हैं। जैसी कि नंबर 1 मंदिर से उम्मीद थी। मैं तुम्हें अभी समझाता हूं, ध्यान से सुनो। लान कोन कोन ने कहा, जब तक आप सुन सकते हैं तब तक सुनने की क्या जरूरत है? लॉन्ग डांग डांग ने उसकी गांड पर लात मारी। मैं हमेशा तुम्हारी गलतियों को नहीं छिपा सकता। अगर मैंने तुम्हारी पोल खोल दी तो तुम क्या करोगे? तुम्हारी हिम्मत मुझे लात मारने की। लॉन्ग कोन कोन ने दांत पीसते हुए उस पर झपट्टा मारा। लॉन्ग डांग डांग ने उसे मुस्कुराते हुए देखा। दिव्य कमल आत्मा भट्टी से एक दूधिया सफेद रोशनी तुरंत चमक उठी। लेकिन लॉन्ग कोन कोन को दूर धकेलने के बजाय उसने दिव्य कमल आत्मा भट्टी का इस्तेमाल करके उसे 3 मीटर व्यास वाले एक सुरक्षात्मक घेरे में फंसा दिया। चलो, आनंद लो। लॉन्ग कोन कोन की चीखें आत्मा अवरोध के भीतर गूंज उठी। क्या आप सोचते हैं कि आप अद्भुत हैं क्योंकि आपके पास अधिक शक्तिशाली आध्यात्मिक शक्ति है? हाँ, इसलिए तो मैं कमाल हूं। लॉन्ग कोन कोन, मैं कोई टीचर नहीं हूं, तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अगर आज तुम मेरे साथ ठीक से नहीं पढ़े तो मैं तुम्हें पीटूंगा। ये घर नहीं है, कोई तुम्हें नहीं बचा सकता, चाहे तुम जोर जोर से चिल्लाओ। जब लॉन्ग डांग डांग ने लॉन्ग कोन कोन को नाइट्स अकादमी के छात्रावास में वापस फेंक दिया तो उसे पूरे शरीर में दर्द महसूस हुआ। 1000 बुनियादी वार और शूरवीर की तलवार को आध्यात्मिक शक्ति से 100 बार ऊर्जा प्रदान करना, साथ ही 1 घंटे का युद्ध द्वंद। ये युद्ध द्वंद मूलतः एक तरफा दमन था। जन्मजात आध्यात्मिक शक्ति में इतना अंतर था कि पवित्र वित्थन आत्मा भट्टी द्वारा लॉन्ग डांग डांग की आध्यात्मिक शक्ति का एक बड़ा हिस्सा अवशोषित करने के बाद भी दोनों के बीच का अंतर अभी भी बहुत बड़ा था। सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति के बल में वृद्धि ने ही लॉन्ग कोन कोन को वापस लड़ने के लिए शक्तिहीन बना दिया। तुम मेरा इंतजार करो, लॉन्ग डांग डांग। लॉन्ग कोन कोन बिस्तर पर गिर पड़ा और फिर कुछ शब्द बुदबुदाते हुए सो गया। जैसे ही वह सो गया, एक मंद सुनहरी रोशनी चुपचाप प्रकट हुई, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी की तात्विक ऊर्जा को स्वाभाविक रूप से उसके शरीर की ओर खींच लिया। नींद में लॉन्ग कोन कोन का चेहरा और उसके चारों ओर टिमटिमाती हल्की सुनहरी रोशनी शांत हो गई। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से निश्चिंत लग रहा था। अगले हफ्ते का अध्ययन मुख्यतः बुनियादी ज्ञान पर आधारित था, जिसमें शूरवीरों ने शारीरिक अनुकूलन शुरू किया और जादूगरों ने तत्वों की समझ पर काम किया। 1 हफ्ते के बाद लॉन्ग डांग डांग ने बहुत कुछ सीखा और लाभ उठाया। जादू और शूरवीर क्षमताओं का एक साथ अध्ययन करने से उसे संतुष्टि का अनुभव हुआ। लॉन्ग कोन कोन वैसे तो सहज स्वभाव का था, लेकिन फिर भी उसे कुछ चीजें याद रखनी पड़ती थीं, वरना वह अपने भाई को नहीं सिखा पाता। उसके पास अभी भी सामान्य ज्ञान था। नाइट्स क्लास के क्लास मॉनिटर के रूप में उन्होंने कुछ प्रयास करने की कोशिश की। आखिरकार उन्होंने अपने सहपाठियों को सफलता की ओर ले जाने का वादा किया था।
जादूगर की कक्षा में तत्वों की समझ के भाग के प्रति उसकी कोई रुचि नहीं थी, जो उसकी अंतर्निहित प्रतिभा को देखते हुए आश्चर्य की बात नहीं थी। अंततः सप्ताहांत आ गया। उस रात स्कूल के बाद सुस्त लॉन कोन कोन गायब हो गया और उसकी जगह एक ऊर्जावान व्यक्ति ने ले ली। आखिरकार घर जा रहे हैं? बहुत बढ़िया। भाई, कल हम कहाँ खेलने जा रहे हैं? लॉन कोन कोन ने उत्साह से पूछा। लॉन डांग डांग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, हम इसके बारे में कल बात करेंगे। ये रहे मेरे आज के मैजिक नोट्स। इन्हें ले लो और जल्दी से याद करने की कोशिश करो। अगर टीचर तुमसे कुछ ऐसा पूछे जिसका जवाब तुम न दे सको तो मुझे शर्मिंदा मत करना। और याद रखना, अगर तुमने फिर से एजिया के साथ फ्लर्ट करने की हिम्मत की तो मैं तुम्हारा गला घोंट दूंगा। लॉन कोन कोन ने जादुई नोट्स लिए और मासूमियत से शिकायत की, मैंने उसके साथ कैसे फ्लर्ट किया? मुझ पर झूठा आरोप मत लगाओ। तुम पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। आज सुबह उसने मेरे मेज पर जो नाश्ता रखा था उसका क्या? मैं तो पहले ही खा चुका था, तुम्हारी वजह से ही मुझे दोबारा खाना खाना पड़ा। लॉन डांग डांग गुस्से से भर गया। लॉन कोन कोन ने आंखें घुमाईं, मैंने कल यूं ही कह दिया था कि कभी कभी क्लास जाने से पहले मेरे पास नाश्ता करने का समय नहीं होता। इससे यही साबित होता है कि वह कितनी दयालु है, समझ रही हो ना? तुम तो बस नाश्ता नहीं खा सकते थे। लॉन डांग डांग मना करना चाहता था, लेकिन अजनबियों के सामने वह थोड़ा शर्मीला था। जब उसने एजिया की चमकती आंखें देखीं, तो वह मना नहीं कर सका और इसलिए उसने दोहरा नाश्ता किया। नतीजतन सुबह तत्व बोध कक्षा के दौरान उसे बस अपने पेट के भरे होने का एहसास हुआ। लॉन कोन कोन ने मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कक्षा की लड़कियां बहुत अच्छी हैं, सभी बहुत दयालु हैं। लॉन डांग डांग भी मुस्कुराया और सहजता से कहा, अगले सप्ताह से आपको नाइट्स अकादमी में अपनी कक्षाओं में बने रहना चाहिए। क्या? लॉन कोन कोन ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। लॉन डांग डांग ने कहा, अगले हफ्ते हम तत्वों को छोड़ने की कोशिश शुरू करेंगे। बताओ, तुम क्या छोड़ने वाले हो? क्या तुम्हारे पास कुछ है भी? लॉन कोन कोन को लगा जैसे उसका दिल टूट गया हो और उसकी खुशी चली गई हो। बस ईमानदारी से नाइट्स अकादमी में पढ़ाई करो, कम से कम वहां खुद को उजागर करना इतना आसान नहीं है। ये कहकर लॉन डांग डांग ने अपने बाल झटक लिए और जाने के लिए मुड़ गया। आह, सोआरिंग ड्रैगन झील का पानी, मेरे आंसू। बड़े भाई, आपको मेरी मदद करनी होगी। मुझे ये समझने में मदद करें कि मैं तत्वों को कैसे समझ सकता हूँ। ठीक है, जब भी तुम जादू का इस्तेमाल कर सको तुम कक्षाओं में जाना शुरू कर सकते हो। सिर्फ एक तत्व भी ठीक है। उनका घर मंदिर अकादमी से कुछ दूरी पर था। वे शहर के बीचों बीच रहते थे। सौभाग्य से सोआरिंग ड्रैगन शहर बहुत बड़ा नहीं था। जब दोनों भाई आखिरकार उनके सामने वाले दरवाजे से अंदर आए, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। पिताजी, माँ, हम घर आ गए हैं। प्रवेश करते ही लॉन कोन कोन चिल्लाया। जल्द ही उन्हें एक मीठी खुशबू का एहसास हुआ। लिंग जू जल्दी से बाहर आया और लॉन कोन कोन को गले लगा लिया। मेरे प्यारे बेटे, स्कूल में तुम्हारे साथ कोई अन्याय तो नहीं हुआ था? नहीं, सब कुछ ठीक चल रहा है। अब मैं क्लास लीडर हूँ। ये कितना बढ़िया है। मेरा बेटा सबसे अच्छा है। लॉन डांग डांग ने लॉन कोन कोन को खींच लिया और अपनी माँ की बाहों में जा गिरा। मैं ही सबसे ज्यादा थका हुआ हूँ। मुझे दोनों तरफ से भेस बनाए रखना है। मेरा डांग डांग सबसे अच्छा है। लिंग जू ने प्यार से अपने बेटे के सिर पर हाथ फेरा। हटो, लॉन कोन कोन जल्दी से बोला। भाड़ में जाओ। ठीक है, ड्रूभाग। लिंग जू ने हंसते हुए दोनों बेटों को गले लगाने के लिए अपनी बाहें फैला दी। उसे ऐसा लगा जैसे वह पूरी दुनिया को गले लगा रही हो। कहना ही पड़ेगा, उसके 10 साल के जुड़वां बेटे पहले से ही उससे सिर्फ आधा सिर छोटे थे। अरे, तुम दोनों छोटे बदमाश वापस आ गए। इसी समय उन्हें बाहर से लॉन्ग लिली की आवाज सुनाई दी। पादरी का चोगा पहने वह बड़ी मुस्कान के साथ अंदर आया। हालांकि उसके दोनों बेटों का उसके करीब आने का कोई इरादा नहीं था और वे अपनी मां के पास ही रहे। पिताजी, ऐसा क्यों है कि जब भी मैं आपको पुजारी के वस्त्र में देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि आप बहुत पाखंडी हैं? लॉन कोन कोन ने मुस्कुराते हुए कहा। लॉन लिली ने सहजता से उत्तर दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि आपकी त्वचा में फिर से खुजली हो रही है। लड़कों के साथ खाना हमेशा भरपूर होता था। दोनों बेटों को खाना खाते देख लिंग जू की हंसी से आंखें अर्धचंद्राकार हो गईं। खाना खाते समय लॉन लिली ने अपने दोनों बेटों पर ध्यान दिया। एक हफ्ते के अंतराल के बाद दोनों में बदलाव नजर आया, खासकर उनके स्वभाव में।
लॉन्ग डांग डांग का बदलाव स्वाभाविक था क्योंकि उसने औपचारिक जादुई प्रशिक्षण शुरू कर दिया था और उसकी आध्यात्मिक शक्ति भी बढ़ गई थी, इसलिए स्वभाव में बदलाव स्वाभाविक था। उसे आश्चर्य हुआ कि लॉन्ग कोनकोंग में भी उल्लेखनीय बदलाव दिखाई दिए। उसकी आंखों में आलस्य अभी भी था, लेकिन उसमें एक तेज और उत्साही स्वाद भी था। बताओ, इस सप्ताह तुम्हें क्या लाभ हुआ? लॉन्ग लिली ने मुस्कुराते हुए पूछा। लॉन्ग कोनकोंग ने बेपरवाही से जवाब दिया, ज्यादा कुछ नहीं, बस 3 स्पिरिट भट्टियां मिली, मैजिक टेम्पल और नाइट्स टेम्पल से कुछ सब्सिडी मिली। देखो, हम सबको एक एक स्टोरेज रिंग मिली। ये चीज वाकई बहुत सुविधाजनक है, बहुत संतोषजनक है। क्या? लॉन्ग लिली और लिंग जू ने लगभग एक साथ कहा। सब्सिडी? जादुई मंदिर ने हमें हार, जादुई छड़ी, स्क्रॉल वगैरह दिए। शूरवीरों के मंदिर ने हमें आंतरिक कवच, शूरवीरों की तलवार, ढालें दी। लॉन्ग कोनकोंग ने समझाया। ऐसा नहीं है, मैं आपके बयान के पहले भाग की बात कर रहा था। लॉन्ग लिली उत्साहित होकर खाने की मेज पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। ओह, स्पिरिट भट्टियां, हमें 3 मिली, 2 मैजिक टेम्पल से और 1 नाइट्स टेम्पल से। लेकिन नाइट्स टेम्पल ने हमें वीकेंड पर आने के लिए कहा है, मुझे यकीन नहीं है कि वे हमें एक और देंगे। लॉन्ग कोनकोंग ने मुस्कुराते हुए कहा। चुप हो जाओ, डांग डांग, तुम ही कह रहे हो। क्या कोनकोंग ने जो कहा वह सच है? लिंग जू अपने छोटे बेटे के अप्रत्याशित व्यवहार से वाकिफ, अपने अपेक्षाकृत ज्यादा भरोसेमंद बड़े बेटे की ओर मुड़ी। हाँ, ये सच है, लॉन्ग डांग डांग ने उत्तर दिया। माँ, इसका क्या मतलब है? क्या अब आपको अपने कोनकोंग पर भरोसा नहीं रहा? कोनकोंग आया और अपनी माँ को गले लगा लिया। चुप हो जाओ, हम कुछ गंभीर बात पर चर्चा कर रहे हैं। लिंग जू ने उसे थप्पड़ मारा, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई। पिता की मार की तुलना में भाइयों को अब भी अपनी माँ से ज्यादा डर लगता था। आखिरकार वही घर की मुखिया थी। लॉन्ग लिली ने उत्सुकता से पूछा, ये किस प्रकार की स्पिरिट भट्टियां हैं? जादुई मंदिर ने हमें दिव्य कमल और मौलिक भंवर आत्मा भट्टियां दी, जबकि शूरवीरों के मंदिर ने हमें पवित्र मन बहलाव आत्मा भट्टी दी, डांग डांग ने उसे बताया। लॉन्ग लिली उत्साह से कांपने लगी। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जब उसने लिंग जू की ओर देखा तो उसकी आंखों में एक नर्म कोमलता थी। हा, जो चीजें मुझे पहले नहीं मिल पाईं, मेरे बेटे अब उन्हें दोगुना करके मेरे पास ले आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है, सचमुच बहुत अच्छा। हा, लॉन्ग लिली अचानक जोर से हंस पड़ी। अगर मुझे पदावनत भी कर दिया जाए तो भी यह उसके लायक है। आखिरकार एक बार जब आत्मा की भट्टी सोख ली जाती है तो आप उसे वापस बाहर नहीं थूक सकते। हा। अचानक उसे कुछ एहसास हुआ। रुको, पवित्र डायवर्सन स्पिरिट फनेस, जो नाइट्स टेम्पल का विशिष्ट भाग है, को अवशोषित करने के लिए कम से कम 100 आध्यात्मिक शक्ति की आवश्यकता होती है। कौन, क्या तुम ये कर सकते हो? मैंने इसे आत्मसात कर लिया। मैं उसके पास गया। मुझे इसका परीक्षण करना था, डांग डांग ने उससे कहा। तुमने अकेले ही 3 स्पिरिट भट्टियां निगल ली। क्या ये संभव है? लॉन्ग लिली आश्चर्यचकित थी। नहीं, मैंने 2 को अवशोषित कर लिया। कोनकोंग ने एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस को अवशोषित कर लिया। एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस, मैंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सुना। लॉन्ग लिली ने पूछा। क्या आप मुझे इसके बारे में विस्तार से समझा सकते हैं? और फिर डांग डांग ने दोनों मंदिरों से प्राप्त उपहारों और आत्मा भट्टियों के बारे में विस्तार से सब कुछ समझाया। उसकी कहानी सुनने के बाद लॉन्ग लिली आह भरने से खुद को रोक नहीं पाई। मंदिर के ये लोग वाकई जानते हैं कि लोगों के साथ अच्छा व्यवहार कैसे करना है। जब वे किसी प्रतिभाशाली व्यक्ति से मिलते हैं तो वे बहुत उदार होते हैं। ये बहुत ही सार्थक है। फिर वह कोनकोंग की ओर मुड़ा। चूंकि तुम्हें एलिमेंटल वोटेक्स स्पिरिट फनेस मिल गया है, इसलिए तुम्हारे पास भी आशा है। हालांकि मुझे नहीं पता कि भविष्य में तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति कितनी बढ़ेगी। तुम्हें हर महीने अपनी जन्मजात आध्यात्मिक शक्तियों का परीक्षण करना चाहिए कि वे बढ़ रही हैं या नहीं। अगर बढ़ रही हैं तो शायद तुम भी अपने बड़े भाई की तरह प्रतिभाशाली बन सकोगे। कोनकोंग ने सहज ही आंखें घुमाई। कौन जीनियस बनना चाहता है? वह तो बस आराम करना चाहता था और कुछ नहीं करना चाहता था। पिताजी, हम अकादमी में जो सीख रहे हैं वह काफी बुनियादी है, इसलिए अभी के लिए इसे छिपाना आसान है। लेकिन जल्द ही जब नाइट्स अकादमी युद्ध अभ्यास शुरू करेगी तो राज रखना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मैं वहां कोनकोंग की जगह नहीं ले सकता। जहां तक मैजिक अकादमी की बात है, वहां कुछ बुनियादी जादू सिखाया जा रहा है, और चूंकि कोनकोंग तत्वों को समझ नहीं सकता, इसलिए वह वहां मेरी जगह नहीं ले सकता। तो मेरे पास एक विचार है। बस यहीं रुक।
कौन कौन अचानक उछल पड़ा और डांग डांग की ओर दौड़ा। वह अपने बड़े भाई को बहुत अच्छी तरह जानता था। जब भी डांग डांग कहता कि उसके पास कोई आइडिया है तो इसका मतलब होता था कि वह मुसीबत खड़ी करने वाला है। लांग लीली ने आसानी से कोन कोन को पकड़ लिया। आगे बढ़ो डांग डांग। डांग डांग ने गंभीरता से कहा, पिताजी आप और माँ डांग डांग को मंदिर अकादमी भेजना चाहते थे ताकि वह कुछ उपयोगी सीख सके, है ना? ऐसे में हम अपनी गुप्त पहचान की अदला बदली का खुलासा तो नहीं कर सकते। कौन कौन की आंतरिक आध्यात्मिक शक्ति धीरे धीरे बढ़ सकती है, लेकिन चूंकि मैंने पवित्र विपथन आत्मा भट्टी को अवशोषित कर लिया है, इसलिए हम उसके कम आंतरिक आध्यात्मिक मूल्यों को अस्थायी रूप से यह कहकर समझा सकते हैं कि आत्मा भट्टी ने उसकी बहुत सारी आध्यात्मिक शक्ति को अवशोषित कर लिया है। इसलिए जब तक वह अपनी बाहरी आध्यात्मिक शक्ति पर कड़ी मेहनत करता रहेगा, उसे अपने सहपाठियों से पीछे नहीं रहना चाहिए। हम हर सप्ताहांत घर आ सकते हैं और मेरा सुझाव है कि हमें इस क्षेत्र में उसका प्रशिक्षण बढ़ाना चाहिए। लॉन्ग लीली ने संतोष के साथ डांग डांग को देखा। डांग डांग, तुम सचमुच परिपक्व हो गए हो। तुम्हारा व्यवहार एक बड़े भाई जैसा है। तुमने जो कहा वह सही है। कौन कौन गुस्से से भड़क उठा, ये कैसी समझदारी है? पापा, आपको अंदाजा भी नहीं है कि अकादमी में वो मेरे साथ कैसा व्यवहार करता है। हर रात वो मुझे गालियां देता है और ट्रेनिंग के लिए मजबूर करता है। अगर मैं ट्रेनिंग नहीं करता तो वो मुझे पीटता है। मैं कितना दयनीय हूँ। लॉन्ग लीली की आंखें और भी चमक उठीं। अच्छा काम डांग डांग, यही सही तरीका है। अपने छोटे बेटे की ओर मुड़ते हुए लॉन्ग लीली के चेहरे पर मुस्कान आ गई। कौन कौन, तुम्हारे निराशा भरे सप्ताहांत शुरू होने वाले हैं।